शुभम भाई, मैंने आपको होस्ट बना दिया है और आप स्टार्ट कर सकते हैं आज का सेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो हेलो एवरीवन, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी आपसे अभी तक? हाँ, क्लियर आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। सो आज का जो सेशन होने वाला है वो मैंने दो पार्ट में क्लियर किया है। ठीक है, पहला जो 1 आवर होगा वो लीड जनरेशन पर होने वाला है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, एंड सेकंड होगा क्लोजिंग पर। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैं लीड जनरेट करता हूँ एंड कैसे मैंने इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक वे से 3 लाख से ज्यादा अर्निंग की है। ओके, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपने हाथ में ना नोट पेपर लेकर बैठे, बिकॉज मैं सारी चीज प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, एंटरटेनमेंट भी करेंगे साथ में सेशन के साथ साथ। ठीक है, वेल अभी मीटिंग मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यार, मैं ना दो तरीके से लीड जनरेट करता हूँ ऑर्गेनिक वे में। एक है ऑफलाइन में, एक है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में कौन से वे है? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ओके, टेलीग्राम हो गया, एंड व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, क्रोम हो गया, ये सारे वे से मैं लीड जनरेट करता हूँ। एंड बात करूं मैं अपने ऑफलाइन वे की, तो वो वे के बहुत ऑसम उससे रिजल्ट आते हैं मुझे। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे भी से ये है कि अभी आपके कांटेक्ट नंबर कितने हैं? देखो, लीड जनरेशन इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चन ऑफ योरसेल्फ, लाइक अभी आपके कांटेक्ट नंबर कितने हैं। बिकॉज ऑफ मैं अपने आप को टास्क देता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के नंबर सेव करवा पाऊँ। आज मेरे कांटेक्ट नंबर में 2000 होंगे। मैं एक वीक में अपने आप को टारगेट दूंगा कि कैसे मैं ये वीक के अंदर 100 लोगों का नंबर सेव करवा पाऊँ। ठीक है, आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, जैसे मैं एमएलएम के अंदर था। ठीक है, सुबह हम उठते था एंड सुबह उठकर मैं जाता था गार्डन में, एंड गार्डन में जाकर मैं अननोन लोग से बात करता था एंड वहां से मैं लोगों के नंबर सेव करवाता था। ठीक है, देखो, ऑफलाइन जो वे है ना, आपको पता ही नहीं है कि आपको लीड जनरेशन की प्रॉब्लम क्यों आती है। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर दो। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के बाद फ्री माइंड हो जाओ, नॉलेज ले लो अच्छे से बिजनेस के बारे में। एंड अब बात बात आती है लीड जनरेशन की। एक बात अंडरस्टैंड करो, ठीक है, कि लीड कहाँ पर है। लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब होता है कस्टमर। आज के टाइम में जो हमारे आसपास यूथ है, वो लोगों को पैसे कमाने हैं। हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, हर किसी को पैसे कमाने, ठीक है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आपके माइंड में ये थॉट नहीं आता कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं आपके लीड ही है। बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मैं जैसे मैं कहीं पर भी जाता हूँ, ठीक है, पहले तो यार 3-4 चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। मैं आपको सारी चीज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ कि मैं कोल्ड कॉलिंग करता हूँ, मैं अननोन लोग से ज्यादातर बात करता हूँ। ठीक है, एंड मैं डेली बेसिस पर टारगेट लेता हूँ कि मैं आज कितने लोगों का नंबर सेव करवाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग एक टास्क करिए। ठीक है, टास्क ये है कि अभी आप अपने मोबाइल फोन में देखिए एंड आपके जितने भी कॉन्टेक्ट सेव है उसे अभी टाइपिंग में लिखिए। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये ऐसा एक इफेक्टिव वे है जिससे कॉल आ रहा था, सॉरी फॉर दैट। देखो, आपको क्या करना है, अभी आप टाइपिंग करिए एंड टाइपिंग में करिए कि आपके करंट कांटेक्ट नंबर कितने हैं। कांटेक्ट नंबर कितने हैं आप वो उसको लिखिए एंड अपने आप को टारगेट दीजिए कि अगर आपको एक महीने में 1000 लीड को जनरेट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अभी देखो, ज्यादातर लोगों के 100 कांटेक्ट नंबर है। ये क्या बात हुई? इससे कुछ नहीं चलेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के नंबर सेव करवाने हैं। अकॉर्डिंग टू मी, लीड जनरेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने फनेल के अंदर लेकर आना शुभम, थोड़ी है। आवाज आपकी कम आ रही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। वॉइस अभी क्लियर आ रही है? अब आ रही है सही। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखो, मेरे कैसे लीड जनरेट करता हूँ। जैसे मैं एमएलएम में था, तो एमएलएम में ये करता था कि मैं जैसे ऑफलाइन था, मुझे पता ही नहीं था कि ऑनलाइन लीड जनरेट कैसे करते हैं। अब ये एक ऐसा तरीका है मेरा जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जैसे मैं बस में जाता था, मैं मैरिज में जाता था, मैं स्कूल में जाता था, मैं कॉलेज में जाता था, मैं गार्डन में जाता था, मैं हर किसी से ना थोड़ा बहुत बात करता था, हाय हेलो, एंड फिर मैं उनके नंबर सेव करवाता था। आपको क्या करना है, इनिशियल लेवल में जो लोगों ने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया है, ज्यादा कुछ मत करो, नंबर सेव करवा दो। आपको पता नहीं है मार्केटिंग की पावर क्या है। टीवी में देखते हो ऐड, देखते हो ना, आपको पता है इंडिया में क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। ठीक है, जो मार्केटिंग है ना, वो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक ला देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है ना जो फनल के अंदर ला देगी। जैसे मेरे साथ एक ऐसे पर्सन ने स्टार्ट किया ना जिसका मुझे खाली नाम ही पता था, लाइक स्त्री नहीं आती, वहां पर मैं शॉप में गया था, उनका नंबर सेव करवाया था, आज वो मेरी टीम में है। कैसे पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर सेविंग। आपको सबसे पहले गोल ये रखना है कि अगर आपके अभी 100 नंबर है, तो आपको ये महीने के एंड में आपके नंबर होने चाहिए सेव 500।
500 लोग आपके स्टेटस देखने चाहिए। मेरा एवरेज ये होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के नंबर सेव करवाता हूँ। अब कैसे नंबर सेव करवाने हैं इसकी मैं बात करूँ तो फ्रेंड बनाना स्टार्ट करो। ये एक ऐसे स्किल है, अगर आपको आ गए तो आपको लीड जनरेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड फ्रेंड कैसे बनाते हैं, आप में जो क्वालिटीज है उसी की सिमिलरिटी सामने में देखो एंड उसे फ्रेंड बनाओ। सिंपल। जैसे मैं ज्यादातर लोगों में अननोन प्लेस में जाता हूँ, अननोन लोगों से बात करता हूँ, अननोन लोगों का नंबर सेव करवाता हूँ एंड वो नोन बन जाते हैं और मेरी टीम में आ जाता है। ठीक है, ये वे आपको बहुत हार्ड लगेगा इनिशियल स्टेज में, लेकिन ये वे से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। सो आपको टास्क अपने नोट पेपर में लिखिए, अभी आपके पास कितने कॉन्टेक्ट नंबर है, अपने आपको टारगेट दे दीजिए। हाँ हाँ, फैक्ट है, मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, बिकॉज ऑफ मेरा कुछ काम, मुझे खाली इतना पता है कि लोग मेरे स्टेटस देखने चाहिए। जितने ज्यादा मेरे स्टेटस देखेंगे उसमें से रिप्लाई आएंगे एंड वो मेरी लीड बन जाएंगे, आज नहीं तो कल। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ दूसरे वे की लीड जनरेशन की, कि मैं लाइक यूट्यूब से कैसे लीड जनरेट करता हूँ, तो यूट्यूब की लीड जनरेट मैं ये करता हूँ कि देखो, अभी मैं बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट में हूँ। ठीक है, आई एम लाइक बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो जो यूट्यूब चैनल से मैं स्टडी करता हूँ, ओके, तो उनका इंस्टाग्राम में पेज है, उनके पेज में मैं गया एंड वहां से मतलब मैंने किया कि आप भी क्या लाइक वो सर को फॉलो करते हो एंड मैं भी वहां से अलग स्टडी कर रहा हूँ। सो वहां से मुझे बहुत ज्यादा लीड्स आई एंड वहां से लाइक ये मीटिंग के अंदर भी 5 से 6 लोग हो गए जो वो यूट्यूब चैनल से मेरे पास आए। सो आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी, मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है ना जिसको खाली आपको लाना है, एक फनल के अंदर ला दो, आपको लीड जनरेशन की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू नो व्हाट, हर जगह लीड है, हर जगह, बिकॉज यूथ हर जगह है। हर किसी को पैसे कमाने हैं लेकिन हर किसी को सीखना नहीं है। सो आपको लाइक कॉन्फिडेंस लाने अपने अंदर, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस। बिकॉज ऑफ मैं लीड जनरेट करता हूँ ना, तो मैं अननोन लोगों को ही करता हूँ ज्यादा से ज्यादा। सो मैं बात करूँ काफी जरा वे की, तो सबसे पहले मैंने सारी चीज बता दी ऑफलाइन में। ऑफलाइन में अभी आप हर जगह लाइक शादी में जाते हो, हर कोई शादी में जाता है ये सीजन में। अब एक बात बताओ, शादी में कौन बिजनेस करता है? मैं करता हूँ बिजनेस। अपन करते हैं बिजनेस, कैसे करते हैं? लाइक हमारी सेम कास्ट वाले होते हैं, तो हेलो कैसे, क्या कर रहे हो अभी? चलिए ग्रेट, दैट्स ग्रेट। वेल अभी क्या कर रहे हो आसपास? कुछ नहीं। अच्छा चलो यार, एक मेरा नंबर, अपना नंबर दे सकते हो, लाइक कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप में। सो मैं लास्ट टाइम मैरिज में गया था तो मैंने 15 लोगों का नंबर सेव करवाया था एंड आज मेरी टीम में 2 लोग हैं। दैट इज पावर ऑफ फनल। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ घूमने को, तो मैं लाइक एक किस्सा बनाता हूँ। ठीक है, मैं लाइक एमएलएम का लाइक देने जा रहा था सेमिनार। सो वहां पर क्या हुआ, मैं बस में जाता था तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का नंबर सेव करवाता था एंड तब मैंने नंबर सेव करवा के रखा था 5 लोगों का। एंड आप हैरानी की बात ये है कि वो लोग आज मेरी टीम में है, ये टीम में है, एफिलिएट के अंदर। जी हाँ। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ये कि आप अपने आप को टारगेट दो कि मैं कितने लोगों के नंबर सेव करवाऊंगा आज। आज 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 सुबह उठे, सुबह उठने के साथ साथ माइंड में ये रखो कि आज मैं कितने लोगों के नंबर सेव करवाऊंगा। मेरा टारगेट एमएलए में था तो बहुत ज्यादा था, बिकॉज पता ही नहीं था कि क्या सीन है क्या नहीं, इसीलिए मैं नंबर ही सेव करवाते रहता था। एंड एफिलिएट की बात आती है, तो एफिलिएट में ऑर्गेनिक वे बहुत ईजी है। मतलब आपने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर दी है, अब आपको अवेयरनेस को समझना है। अभी देखो मैं डीएम के बारे में बताता हूँ कि मैंने लाइक डीएम करके 3 लाख कैसे कर दिया। आपको हैरानी होगी, ये फैक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डीएम का मेरा क्या स्ट्रेटेजी है। बहुत सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। 4 स्टेप में स्ट्रेटेजी है, इसे नोट डाउन कर दो। पहले तो आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को सेट करना है। प्रोफाइल को सेट करने के बाद ही सारी चीज बताना। ठीक है, पहला स्टेप है अटेंशन। नोट में लिख रहा है? कौन कौन नोट में लिख रहा है? अटेंशन। ओके, दूसरा जो स्टेप है वो है अवेयरनेस। दूसरा स्टेप है अवेयरनेस। तीसरा स्टेप है सिमिलैरिटी। चौथा स्टेप से कंफर्टेबल। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो वे है लीड जनरेट करने का डीएम करके, वो इतना इफेक्टिव है ना कि आप मतलब बता नहीं सकते हैं। एंड डीएम करते टाइम आपको माइंड में ये थॉट कभी नहीं आना चाहिए कि ये मेरी टीम में आएगा या फिर ये मेरे साथ ज्वाइन होगा, कभी भी ये थॉट नहीं आना चाहिए। आपको क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ वो मैं बताता हूँ। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया कि मैं अभी तक लाइक संदीप महेश्वरी सर को फॉलो करता हूँ एंड यूट्यूब चैनल को फॉलो करता हूँ। सो मैं ज्यादा कुछ नहीं करता। मैं लाइक पहला स्टेप क्या है, अटेंशन। चौथा है कंफर्टेबल। एक और बार बोलता हूँ, ओके। पहला स्टेप है अटेंशन, अटेंशन लिखो, अटेंशन। दूसरा स्टेप है अवेयरनेस। मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा क्योंकि स्क्रीन शेयर करके पता है एक प्रॉब्लम क्या आती है, बिकॉज ऑफ मैं पीडीएफ नहीं बनाया, आपको खुद नोट डाउन करना है सारी चीजों को।
ठीक है, दैट्स वाई, बिकॉज आप बहुत लेजीनेस हो यार, मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो ना, लिखना ना पड़े इसलिए। बहुत क्रिएटिविटी में। ओके, सो मैंने आपको स्टेप्स बताए, अभी वो स्टेप का यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। वेल अभी मेरे सामने लाइक राहुल मीना करके भाई है, ठीक है, तो मुझे उनको डीएम करना है। अब मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ नहीं है, मैं एंटरटेनमेंट के साथ डीएम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले उनके 5 पोस्ट को लाइक किया, ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ 5 स्टेप्स को लिख दिया आपने, जो 4 स्टेप्स बताए उसे लिख दिया, ठीक है ठीक है। अवेयरनेस के बाद लाइक सिमिलरिटी मैंने बोला, एंड फिर कंफर्टेबल। अभी मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप है अटेंशन, दूसरा स्टेप है अवेयरनेस, तीसरा स्टेप है सिमिलरिटी, चौथा स्टेप है कंफर्टेबल। ये 4 स्टेप्स है। 4 स्टेप्स के बाद अभी मैं आपको खुद बताता हूँ प्रैक्टिकली राइट नाउ। मुझे डीएम करना है, मैं क्या करूंगा, मैं अटेंशन लूंगा किसी भी पर्सन का, ध्यान खींचूंगा मेरा, लाइक उसको मैं अटेंशन दूंगा अपना कि मैं कोई पर्सन हूँ। पहला मैं क्या करूंगा, लाइक पहला स्टेप जो है अटेंशन, मैंने किसी का अटेंशन लिया राइट। पहले 5 पोस्ट को लाइक किया। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इसकी, उसकी बायो को मैंने ऑब्जर्व किया, वो कौन से पर्सन को फॉलो करता है मैंने उसे ऑब्जर्व किया। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है हमें, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इसकी, तो मैंने उसे ऑब्जर्व किया, एंड मैं क्या करूंगा, सिमिलरिटी के बाद कंफर्टेबल, यस। फिर मैं डीएम करूंगा। अभी डीएम के सेक्शन में क्या करूंगा मैं बताता हूँ। पहला स्टेप मैंने क्या बोला, अटेंशन। सो डीएम में ऑडियो मैसेज में ड्रॉप करता हूँ। ऑडियो मैसेज में क्या करना है, लाइक किसी का नाम है यहाँ पर राहुल। सो हेलो राहुल भाई, आई होप आप बहुत अच्छे हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑडियो मैसेज में सेंड क्यों कर रहा हूँ। मैंने अपना वाई बता दिया। सो अभी देखो सिमिलरिटी की बारी आई, ठीक है। पहले तो मैंने उनके बारे में बताया, अटेंशन लिया। दूसरा तो मैंने सिमिलरिटी के बारे में बताया कि मैं आपको ऑडियो मैसेज क्यों सेंड कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ लाइक आप भी लाइक मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपकी प्रोफाइल बहुत बहुत अच्छी लगी, एंड आप संदीप सर को काफी टाइम से फॉलो करते हो, एंड मैं भी उनको काफी टाइम से फॉलो करता हूँ, एंड फॉलो करके मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। आई होप आपकी लाइफ में भी चेंज आया होगा। सो वेल मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको भी पता है संदीप सर लोगों की हेल्प करते हैं, एंड मैं भी लोगों की हेल्प करता हूँ। तो अगर आपको भी जानना है कि कैसे आप अपने सोशल मीडिया का यूज करके अर्निंग कर सकते हो, देन टाइप पीएस। लेकिन मैं केवल सीरियस और डेडिकेटेड लोगों को सिखाता हूँ। तो अगर आप अपनी लाइफ में सीरियस हो, अगर आपको भी जानना है कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन का यूज करके पैसे कमा सकते हो, तो ही मुझे यस मैसेज ड्रॉप करना। एंड मैंने आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी विजिट करके रखी है, एंड आई नो कि आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी आगे बढ़ना चाहते हो, डेट्स वाई आपको मैंने एक मैसेज किया, ठीक है। ऑडियो मैसेज तो मैं आपको करके बता दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, ओके, नोट करो, अच्छे से नोट करना। स्टेप बाय स्टेप मैं अगेन बोलता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या क्या करना है, हेलो राहुल भाई, आई होप आप बहुत अच्छे होगे, ठीक है। सो वेल लाइक मुझे पता चला कि आप संदीप सर को लाइक काफी टाइम से फॉलो करते हो, एंड उनको फॉलो करके अपनी लाइफ में ऑलरेडी काफी ज्यादा चेंज आ रहे होंगे, ठीक है। तो लाइक मैंने आपको ऑडियो मैसेज इसलिए सेंड किया बिकॉज ऑफ, एक सेकेंड, काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं मुझे, वेट अ सेकेंड। देखो आप डायरेक्ट मैसेज मत करिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताऊंगा। मेरा जो पूरा लीड जनरेशन का वे है वो ऑडियो मैसेज है, अटेंशन है, कॉन्फिडेंस है, ओके। ओके मैं बताता हूँ। सो ऑडियो मैसेज में हमेशा करता हूँ किसी भी पर्सन को, ऑडियो मैसेज क्या करता हूँ, एक और बार रिपीट कर देता है, ठीक है। सो ऑडियो मैसेज में मेरा हमेशा ये होता है कि हेलो, लाइक कोई भी पर्सन का नाम है राहुल, हेलो राहुल भाई, आई होप आप बहुत अच्छे होगे। वेल मैं आपको ऑडियो मैसेज इसलिए सेंड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ मैंने आप देखा कि आप संदीप सर को फॉलो करते हो, एंड अगर आप अपनी संदीप सर को फॉलो करते हो तो आपको भी पता होगा कि लाइक वो लाइफ में लोगों की हेल्प करता है, ठीक है। तो वेल मैं भी लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ कैसे स्मार्टफोन का यूज करके हम अर्निंग कर सकते हैं। सो अगर आपको भी जानना है कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन का यूज करके अर्निंग कर सकते हो, देन टाइप यस। सो सिंपल सा ऑडियो मैसेज आपको बना के ड्रॉप करना है, एंड हर किसी को नहीं करना, हर किसी के लिए नहीं है। मैंने क्या बोला, ऑब्जर्वेशन, सामने वाले की प्रोफाइल को ऑब्जर्व करो, क्या सच में वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, ओके। बिकॉज ऑफ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। एंड मैं अटेंशन लेता हूँ हमेशा। मेरा डीएम का रेशियो भी बहुत अच्छा आता है, मैं 10 में से डीएम करूंगा तो लाइक रिप्ले 5 से 7 8 आ जाएंगे, ठीक है। अरे बिल्कुल आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी। आपको किसको डीएम करना है मैं आपको बताऊं, आपका जो माइंड है, ठीक है। आपके माइंड में ना 3 से 4 साल से आप किसी पर्सन को लिसन कर रहे हो, उनके थॉट हो गए,
आपको ये करना है कि ये जो थॉट है, सामने वाले के पर्सन के माइंड में भी कोई पर्सन है, उसके भी माइंड में 3 से 4 साल में किसी पर्सन के थॉट होंगे, तो आप में और उसमें क्या सिमिलर है, आप में और उसमें क्या सिमिलर है, उसे मैच करो और डीएम करो, सिंपल। अभी देखो, हर किसी को कैसे पर्सन पसंद है, उसके जैसे। आपको कैसे पर्सन पसंद होंगे, आपके जैसे, आपसे अलग पसंद पसंद बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। सो आपको ना सिमिलरिटी करनी है। एंड मैं तो बताऊं क्या, मैं तो लाइक क्रिकेट के जो आते हैं ना पेज, वहां से भी मैं लीड जनरेट करता हूँ। मजाक की बात नहीं, सीरियसली, एंड सच में लीड्स आती है। मैंने क्या बोला, आप जिस चीज को फॉलो करते हो, आपको जो चीज करने में अच्छी लगती है, आपको दोनों सिमिलरिटी करके उससे बात करनी है, सिंपल। कैसे, जैसे मैं अभी देखो, यहाँ पर मॉर्निंग वॉक में कौन जाता है, मॉर्निंग वॉकिंग कौन करता है। देखो, मैं लीड जनरेशन का ऐसा भी बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होता है। मैं मॉर्निंग में लाइक वॉक करता था, लाइक अराउंड पहले, एंड अभी भी करता हूँ। सो मेरा गोल क्या होता है पता है, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ एंड मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को कि लोग क्या करते हैं। सो मैं बात करता हूँ, अरे वेल, लाइक ज्यादा से ज्यादा बात करो। आप लोगों को पता है क्या है दिक्कत, ये आती है कि आप लोग सामने से कभी किसी को बात ही नहीं करते हैं, कैसा चलेगा। आप मार्केटिंग फील्ड में हो, अपने आप को मार्केट करो, अपने आप को सेल करो, प्रोडक्ट को कभी सेल नहीं करना। सेलिंग में भी यही होता है कि अपने आप को सेल करना होता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर सेव करवाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो। आपको ना एक्सपीरियंस आएगा ना एक दिन, 500 लोगों से बात करके, 1000 लोगों से बात करके, तब आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो एक्सपीरियंस होगा ना, उसकी कोई वर्ड्स नहीं होंगी, ठीक है। तो हमेशा इस बात को याद रखना। एंड अभी देखो, मैं कैसे कैसे लीड जनरेट करता हूँ, बताऊँ क्या। जैसे स्नेह देसाई सर हो गए, ठीक है, उनकी लाइक एक थे 3-4 इन्फ्लुएंसर थे, उनकी टेलीग्राम में चैनल बनी थी, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये जो इनको जो पर्सन फॉलो करते होगे ना, वो पर्सन क्वालिटी होगे, जंक नहीं होगे। तो उनकी टेलीग्राम चैनल से मैं उठाकर लाया 30 से 50 लीड्स, एंड वहां से भी मैंने क्लोजिंग किया, ठीक है। तो अपने आप में ना एक एक चैलेंज लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के नंबर सेव करवाने के, ठीक है। अभी देखो, एक और तरीका बताता हूँ, व्हाट्सएप लीड जनरेशन। ये कौन सा तरीका है, कोल्ड ऑडियो मैसेज एंड कोल्ड कॉलिंग, ये दो एक अलग अलग वे है। नोट डाउन करो, ये कोई नहीं बताएगा। कोल्ड ऑडियो मैसेज और कोल्ड कॉलिंग, ये एक ऐसा वे है ना, अगर आपको आ गए तो आपको लीड काफी अच्छी आ सकती है। इसमें आपको कॉन्फिडेंस काफी होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। क्रोम होता है, गूगल क्रोम, ठीक है। तो आपको गूगल क्रोम में क्या करना है, आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का लाइक व्हाट्सएप ग्रुप आता है, वहां से आप उनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये वे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये वे किसी को पता चल गया तो फिर लीड्स ही लीड्स उसे मिल जाएगी। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्रुप बहुत ज्यादा है, आप सोच नहीं सकते उतने ग्रुप्स हैं। सो उनके ग्रुप में ज्वाइन करो, एंड ज्वाइन करने के बाद उनको पर्सनली डीएम, कोई टेक्स्ट मैसेज कभी भी मत करना। मैंने क्या बोला, अटेंशन। अटेंशन कैसे लेना है मैं बताता हूँ, बहुत यूनिक ऑडियो मैसेज। हेलो, आई होप आप बहुत अच्छे होगे। तो मुझे भी आपका नाम नहीं पता एंड आपको भी मेरा नाम नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को फॉलो करते हो तो लाइफ में ड्रीम्स होगे बड़े, एंड आपके लाइफ में भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होगे, ठीक है। एंड मेरी लाइफ में भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मुझे सीखना है आपसे। सो मुझे आपसे सीखना है, डेट्स वाई मैं आपको ऑडियो मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। सो अगर आपको भी लाइक अपनी चीज शेयर करनी है तो मुझे यस मैसेज ड्रॉप करना। तो मैंने उनसे सजेशन मांग लिया, ऐसे करना है, ओके। तो पूरा एक मैंने फनल बना के रखा है। अभी देखो, आप लोग कॉलेज में जाते हो, हर कोई यहाँ पर कॉलेज में जाता होगा, यहाँ पर 300 लोग हैं। अभी देखो, ये भी बहुत यूनिक वे है। आपके दोस्त होंगे अलग अलग कॉलेज में, आपको क्या करना है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है। ये कुछ ऐसा नहीं है, आपको खाली अपना गूगल फॉर्म डालना है ऑडियो मैसेज के साथ। वहां से भी अच्छी लीड आई थी, 10 सेल मैंने क्लोज की थी। आई एम नॉट जोकिंग, इट्स फैक्ट, ये सारी फैक्ट मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, मेरे 4 दोस्त थे, चारों दोस्तों के अलग अलग कॉलेज के ग्रुप थे। उनकी मैंने बोला कि तुम्हारे ग्रुप में मुझे ऐड करो। उनके कॉलेज के ग्रुप में मैं ऐड हो गया। अभी बात सुनना, क्या फैक्ट, मजा आएगा तुमको ये सुनकर। तो एक ग्रुप में ऑन एन एवरेज लाइक 230 थे, मतलब लोग, ठीक है, स्टूडेंट्स। सो 5 ग्रुप में मैं ऐड हुआ था, एंड समथिंग समथिंग 1000 लीड्स मेरे पास थी। मुझे क्वालिटी लोग चाहिए थे। सो मैंने गूगल फॉर्म की लिंक शेयर की एंड ऑडियो मैसेज में सेंड किया।
सो हेलो एवरीवन, आई होप आप बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पार्ट टाइम एक वर्क आया है, वर्क फ्रॉम होम। सो किसी को भी इंटरेस्ट हो, किसी को भी जानना हो कि कैसे हम अपने अपने घर बैठकर पैसे कमा सकते हैं, सो आप ये गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ जो मेरे मेंटोर है वो हमको सिखाते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। सो ये तरीके से भी लीड आई थी, अराउंड अराउंड 200 आएगी, बिकॉज 1000 है। एंड अगर हम बात करें कॉलेज में से, अगर क्लास में 100 लोग होते हैं तो 100 में से 10 लोगों को तो करना होगा ना। तो ये भी एक तरीका है। सारे तरीके मेरे अपने हैं, मैंने खुद से बनाए। एंड 5 कॉलेज के ग्रुप से मुझे प्रॉफिट हुआ था समथिंग समथिंग 30,000 का, 30,000 का। अपना प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट हर जगह है। कहाँ पर है? हर जगह लोग है, हर जगह यूथ है। क्वालिटी यूथ चाहिए तो क्वालिटी लोगों के बीच में ग्रुप में ऑडियो में से ड्रॉप करो। अभी देखो एक और नया नया वे बताता हूँ मैं। मैंने आपको क्या क्या बताया? इंस्टाग्राम का बताया, डीएम का, ठीक है। फिर मैंने बताया टेलीग्राम का। यूट्यूब का मैं बताता हूँ। यूट्यूब का क्या है? एंड टेलीग्राम कमेंट का नहीं, टेलीग्राम का तो मैं बताया। यूट्यूब का क्या है? आपको किसी स्पेसिफिक चीज में नॉलेज होगा। जैसे मुझे एफएलपी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था एक टाइम पर, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि जो भी एफएलपी के नए नए लोग आते थे ना, एक चैनल था तुफैल सर का, तो मैंने वहां पर है ना एक स्क्रिप्ट बना दी कि अगर आपको एफएलपी के बारे में अच्छे से जानना है तो आप ये नंबर पर कॉल करिए। एंड वहां से मुझे कॉल आते थे, बिकॉज वो कमेंट में भले ही लाइक कम थी लेकिन मेरे कमेंट बहुत ज्यादा कर दिया था। सो वहां से भी कॉल्स आते थे। मैं उनको प्लान बताता एफएलपी का खाली बताता था प्लस माइनस, एंड फिर लीड्स गुरु का बता के लीड्स गुरु में ज्वाइन करवाता था। सो ये भी एक तरीका है। और क्या तरीके? हर वे से लीड आ सकती है। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि लीड जनरेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप है ना फ्री माइंड होगी। फ्री माइंड रहो, लोगों के लिए ज्यादा मत सोचो, लोग क्या सोचेंगे ये सब, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। एंड क्या करो, ज्यादा से ज्यादा बाहर जाओ। आपकी सोसाइटी के अंदर ही 100 लीड होगी, आप जहां पर रहते हो वहां पर ही 1000 लीड होगी। एंड आपका जो क्राइटेरिया है, जो आपका जो स्मार्टफोन है उसके कॉन्टेक्ट नंबर अभी 100 है। आपके दोस्तों के दोस्त कितने हो गए? आपके 10 बेस्ट बेस्ट फ्रेंड है, 10 बेस्ट फ्रेंड के क्या करो, उनको बोलो कि मेरी स्टोरी रख दे उनके स्टेटस पर। वहां से कितनी लीड आएगी? कितनी लीड आएगी? कितने ज्यादा वे है लीड जनरेट करने के। ओपन ओरिएंटेड माइंड बना, ओपन ओरिएंटेड। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। लीड इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पता है क्या है? माइंड को बंद कर देना, वो प्रॉब्लम है। कॉन्टेक्ट नंबर ही चाहिए तो मैंने जो बताया ना, 10 कॉलेज ग्रुप में चले जाओ, वहां से आपको 100 से ज्यादा लीड आ जाएगी। 100 से 200 लीड आएगी, और वो भी क्वालिटी, और वो भी कॉलेज की जिनको सच में काम करना है। सीरियसली अभी 30 मिनट हुई है, इसमें मैंने लीड जनरेशन के बारे में बताया। अभी मैं थोड़ा मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ। लीड जब आती है ना, वो आती है मार्केटिंग से। आप अपने आप को कितना मार्केट करते हो। आप देखो ज्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, जैसे आईफोन की कोई कंपनी है, वहां पर जो कस्टमर जाते हैं वो भी उनके लीड्स ही है ना। तो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग पर फोकस किया, ब्रांडिंग पर। तो जितनी ज्यादा ब्रांडिंग होगी उतनी ज्यादा लीड्स आएगी। अब देखो हम किसी को फॉलो करते हैं, जैसे सोनू शर्मा सर हो गए, उनके पास कितने ज्यादा लीड्स है। वाई? बिकॉज उनका ब्रांड बना हुआ है। अब बात समझी? बात समझ रहे हो आप? ये फैक्ट है। ये फैक्ट आप समझते नहीं हो। आप क्या करो, कोई ग्रुप हो ना, आपके पास जितने ज्यादा ग्रुप हो गए ना उतना ज्यादा प्रॉफिट। ये बात तो फैक्ट की मैंने कही है। टेलीग्राम में भी ग्रुप में जाओ, अपना किसी को प्रमोट नहीं करना, अपना फ्रेंड कैमरे से वीडियो बना के लाइक शेयर करना है ग्रुप में। मैं तो नॉर्मली वीडियो में वैल्यू ही शेयर करता हूँ, बिकॉज वैल्यू एक ऐसी चीज है जो सामने वाले को दिल से कनेक्ट करेगी। ओके, तो ये सारी चीज मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताई है। अब और चीज बताऊं तो लिस्ट बनाओ। लिस्ट मतलब क्या? नोट पेपर में लिखो। क्या लिखो? लोगों के नाम लिखो। एक चीज बनाओ, पहला बनाओ लोगों के नाम जो लीड्स है। दूसरा हास्य में लिखो कि प्रेजेंटेशन कितने लोगों ने देखा। उसके बाद लिखो कि फॉलो अप कितने लोगों का लिया। ये सारा पूरा प्रोसेस है जो हमको एमएलएम में सिखाने को मिलता था। ये आज एफिलिएट में यूज नहीं करते हम, लेकिन अगर यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कौन लिस्ट बनाता है यहाँ पर? एक टाइम पर मैं बहुत लिस्ट बनाता था, लेकिन अभी लिस्ट नहीं बना पा रहा, बिकॉज लिस्ट अभी आ रही है मेरे पास। लिस्ट बनाते हो? चलो बहुत अच्छी बात है। देखो इन्होंने डायरी ली है, राहुल मीना भाई ने। डेट्स ग्रेट। एंड जो भी डायरी लेकर अभी बैठे हैं ना, अगर उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया, मैं बता नहीं सकता लीड्स कितनी आ सकती है। बिकॉज प्रैक्टिकल चीजें है। मैंने ये चीज नोटिस की कि हम कोई भी लीड जनरेशन के सेशन को देखते हैं, ठीक है, तो हमको लीड नहीं आती क्योंकि हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इम्प्लीमेंट किए बिना आपको कैसे रिजल्ट आएंगे? अपने आप से पूछो।
आपने खाना बनाना के लिए यूट्यूब में लाइक वीडियो देखा एंड खाना बन गया घर पर, कुछ चीज होती नहीं है, उसके लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सो आई जस्ट रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि आप जो भी चीज देख रहे हो उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। बिकॉज मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं तो अभी बाहर जाऊंगा तो बाहर भी 2-3 लीड निकाल दूंगा। ये होता है कॉन्फिडेंस। कैसे? बात करो किसी से भी, नंबर सेव करवाओ। अभी नंबर सेव करवाया आज, नहीं तो कल वो आएगा, पूछेगा कि काम क्या है भाई बताओ थोड़ा बहुत, तो वो क्यों नहीं आएंगे। एंड देखो ये जो मीटिंग है ना, ये मीटिंग के अंदर ऑन एन एवरेज में बता दूं 10 से 15 लोग हो गए मेरी टीम में, लाइक जो कोल्ड कॉलिंग से आए। कोल्ड कॉलिंग का मतलब क्या है? अब ये भी एक बहुत यूनिक वे है जिससे मैंने लीड जनरेट किया है। अब कोल्ड कॉलिंग का मतलब ये होता है ना कि जैसे HDFC बैंक हो गई, जैसे काफी ज्यादा बैंक्स में हो गए, वो लोगों को है ना बहुत एक साथ में नंबर दे देते हैं कि ये लो नंबर, बात करो लोगों से, अपना प्लान बताओ। बहुत यूनिक वे है। वो लोग आप अपने घर में देखा होगा कि किसी बैंक वाला का कॉल आया कि हेलो लाइक मैं HDFC बैंक से बात कर रहा हूँ, SBI से बात कर रहा हूँ। वो लोगों के पास आपका नंबर कैसे गया? स्प्रेड होता है। पता है क्या, नंबर तो मिल जाएंगे आपको। आपको एक बात पता नहीं है, नंबर तो हर जगह है। आपको कोल्ड कॉलिंग भी सीखनी पड़ेगी। कोल्ड कॉलिंग के लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बता दूंगा, ठीक है? तो हाँ, कोल्ड कॉलिंग भी किया करो। कोल्ड कॉलिंग का मतलब ये है कि आपको सामने वाले का नाम नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता सामने वाले के बारे में, आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं इसका नंबर सेव करवाऊँ। मेरा डीएम का गोल इतना ही है कि मैं उसे व्हाट्सएप पे लेकर आऊँ। बाकी व्हाट्सएप में आने के बाद ऑटोमेटिकली प्रोसेस में आ जाएगा। अपना खुद का प्रोसेस बनाओ, क्योंकि मेरा खुद का प्रोसेस है एंड जो प्रोसेस में आया वो सेल्फ क्लोज, जो प्रोसेस में नहीं आया उसे प्रोसेस में आना पड़ेगा। क्योंकि फनेल होता है ना, फनेल, सेल्फ फनेल, उसमें ना चाहते हुए भी डिजायर पैदा कर देता है। आपको किसने कहा इंडिया में क्या चल रहा है? फॉग। किसने कहा याद करने को? ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है? ऑटोमेटिकली हो गया। किसने कहा आज कुछ तूफानी करते? किसने कहा याद करने को? ऑटोमेटिकली हो गया। जो भी फनेल में आएगा वो गया। हम सभी की क्लोजिंग हो गई जो टीवी माध्यम से की गई। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, ओके? एंड वो भी राइट वे में आप मार्केट करो, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। बाकी बात रही लीड जनरेशन की, तो लीड जनरेशन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है डिजायर, इच्छा ही नहीं है लीड जनरेट की। आपको खुद पर लाइक भरोसा ही नहीं है कि लीड हमारे साथ ज्वाइन होगी तो अर्निंग करेगी कि नहीं करेगी। ये सेकेंडरी चीज है, पहले उसे काम तो स्टार्ट करने दो, खुद से सीखेंगे तो ग्रो करेंगे। आपका काम खाली ये है कि आपको लीड जनरेट करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का नंबर सेव करवाओ, लोगों से इंटरेक्ट करो। बात समझ में आ रही है? सेशन में बोर तो नहीं हो रहे ना अभी तक? कैसा जा रहा है सेशन? ओके ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। यस, सो अभी मैंने जो चीज बताई ना, ठीक है, उसे नोट डाउन करना है, इम्प्लीमेंट करनी है। बाकी और बताऊं लीड जनरेशन का, तो इनऑर्गेनिक भी जा सकते हैं हम। इनऑर्गेनिक जिनके पास लाइक काफी अर्निंग हो गई, अभी मैं भी इनऑर्गेनिक ही जाने वाला हूँ, बिकॉज ऑर्गेनिक भी मुझे रिजल्ट आते हैं। ऑर्गेनिकली मैं ऑफलाइन में ज्यादा करता हूँ। मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं लीड ऐसे जनरेट करता हूँ, ठीक है? अब मैंने आपको बेसिक से चीज बता दिया, डीएम करना कैसे, आपको सारी चीज समझ में आ गई? अगर आपको सारी चीज समझ में आ गई तो आप यस मैसेज लाइक ड्रॉप करिए। एंड सेशन कैसे, मजा आ रहा है? टाइपिंग में थोड़ा अपना हाथ को भी यूज कर दीजिए। कैसा आ रहा है, मजा आ रहा है सेशन में? बिकॉज ऑफ सेशन में मजा आना चाहिए, लर्निंग के साथ एंटरटेनमेंट जरूरी है। मुझे किसी का चैट नहीं आया। ओके ओके ओके, सो वेल, अभी 36 मिनट हुई है लीड जनरेशन के ऊपर मुझे बताते हुए, ठीक है? तो वेल मैंने सारी चीज शेयर कर दी है मेरी लीड जनरेशन की, जो मैं ऑफलाइन में करता हूँ। मैं ऑफलाइन में हर जगह लीड जनरेट करता हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं गार्डन में लीड जनरेट करता हूँ, मैं वॉकिंग करते हुए टाइम लीड जनरेट करता हूँ, मैं शादी में लीड जनरेट करता हूँ, मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं लीड जनरेट करता हूँ, मैं बस में बैठकर भी लीड जनरेट करता हूँ। सीरियसली, क्यों नहीं कर सकते? फ्री में बैठे बात कर लो यार, 2 मिनट बात करके नंबर सेव हो गया तो क्या जाता है हमारा? गर्ल्स को ये नहीं करना, मेरा खाली जो काम है मैं बस वो लोगों का नंबर सेव करवाता हूँ, ठीक है? गार्डन जो ये हमारी एज के जो एज वाले हैं ना, उनको तो गार्डन में बहुत ज्यादा लीड्स मिल जाएगी, ओके? अब आपको क्या करना है यार, आपके आसपास बहुत ज्यादा गार्डन्स हो गए, 10 गार्डन हो गए, 10 गार्डन में 10 दिन जाओ, 20 दिन में आपके पास 200 से 300 लीड ना हो तो नाम बदल देना। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा पर इसके लिए,
ओके। तो वेल ये सारी चीज मैंने बताई आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर, ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक, 1 रुपया मैंने खर्च नहीं किया, लेकिन 3 लाख से ज्यादा रुपए कमा लिया, ये सारे तरीके से। जी हाँ, ये तरीके का रिजल्ट मुझे आया है, अगर मुझे रिजल्ट आया तो आपको भी रिजल्ट आ सकता है। फर्क खाली एक चीज का है, वो है इम्प्लीमेंटेशन का। मैंने बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन किया है, एंड आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपको भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वेल मैंने अपनी सारी चीज शेयर कर दी, जिस तरीके से मैं लीड जनरेट करता हूँ। ओके। अब खुशी खुशी मीटिंग में। हेलो खुशी। राहुल भाई, एक सेकेंड, राहुल भाई को मैसेज करो तो कि बिकॉज ऑफ अभी जो सेशन स्टार्ट होगा दूसरा, वो है क्लोजिंग के ऊपर, एंड दूसरा जो इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर सेशन लेने वाली है खुशी जी। सो उनका भी अभी सेशन होने वाला है, ठीक है। सो वेल मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया, ठीक है, लीड जनरेशन के ऊपर। ओके। सो अभी राहुल सर मीटिंग में हो, कहाँ गई? एक सेकेंड में होस्ट हो। ओके। सो मैं खुशी। सो खुशी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, ठीक है। राइट हो गया क्या हाल है शुभम आपके? बहुत अच्छा हाल है, आपका क्या हाल है? मैं भी बहुत बढ़िया। मैंने देखा आप लीड जनरेशन बहुत अच्छे से बता रहे हो। हाँ जी। आप गुजरात से बिलोंग करते हो ना शुभम वैसे? हाँ, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ मैं। सो आज मैं थोड़ी सी तारीफ कर दूं आपकी, चलेगा वैसे? अरे कर सकते हो, अगर सेशन अच्छा लगे बिल्कुल कर सकते अरे हो। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है शुभम, जितने भी टॉप अचीवर्स हैं आपने देखा होगा, या तो वो लीड ना जनरेट जो करते हैं, जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, ठीक है, या तो वो रील उनकी वायरल होती है, ठीक है, या आपका वॉइस नहीं आ रहा खुशी जी, एक सेकेंड, अनम्यूट हो गई आप। शुभम की मेरे को लगती है वो ये है कि ऑर्गेनिकली कोई 3.5 लाख रुपए कमाए, वो बहुत रेयर चीज है, बहुत ज्यादा रेयर चीज है शुभम के लिए। लाइक मैंने जब इनसे बात करी थी, तब इनको जब मेरे को लगा ये एड्स वगैरह चलाते होंगे, सारी चीजें हैं, ठीक है, तब मेरे को पता चला कि नहीं, इन्होंने 1 रुपया एड पे भी नहीं लगाया, ना इनकी कुछ ज्यादा रील वायरल भी नहीं है आपकी, है ना, सारी आपने ऑर्गेनिक ही जनरेट करी है, ठीक है। तो देखो, करने वाला अगर होता है ना, वो हर जगह कर जाता है, चाहे उसकी रील वायरल हो रही है नहीं हो रही, चाहे उसकी एड चल रही है नहीं चल रही, ठीक है। अभी करीब करीब मैं अपनी इनकम की बात करूँ, करीब करीब 8 लाख की इनकम है, ठीक है, एंड शुभम जी आपकी करीब करीब 3.5 लाख की इनकम है, राइट। आपने लीड जनरेशन का तो सारा क्लोज कर दिया अभी। अब इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मैं आपको बताती हूँ। देखो, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन ना 3 चीजों पर डिपेंड होती है आपकी। पहली तो कि मतलब आप जो एड कॉपी बना रहे हो, ठीक है, वो सबसे बड़ी चीज ना लक के बाद, लक कहते हैं ना, लक, उसके ऊपर बात होती है, ठीक है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लक कैसे होगा कि अगर आपने कोई भी एड बनाई, ठीक है, पहले तो उसको अप्रूव होना है, ठीक है। कई लोगों की जो आपकी लीड जनरेशन वाली एड है वो भी अप्रूव हो जाती है, कई लोगों की वर्क फ्रॉम होम वाली अप्रूव हो जाती है, और कई लोगों की तो सिंपल एंगेजमेंट एड भी अप्रूव नहीं हो पाती है। तो अकाउंट अकाउंट का फर्क होता है, ठीक है। और बात रही, एक तो लक के ऊपर बात होगी, और दूसरा लग ये होता है कि सीपीसी, कॉस्ट पर रिप्लाई आपका, ठीक है। कॉस्ट पर रिप्लाई कई लोगों को 2 रुपए का भी पड़ जाता है, 3 रुपए का भी पड़ जाता है। अब कॉस्ट पर रिप्लाई क्या होता है, अब आपके पास एक बंदा आ रहा है, ठीक है, अब एक बंदा आपको, एक बंदे का जो रिप्लाई है वो कितने रुपए का पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं सीपीसी, ठीक है। अब आपको अगर 2 रुपए का सीपीसी पड़ रहा है, तो आपको करीब करीब 100 लोग 200 रुपए में आ जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही अगर आपको 4 रुपए का रिप्लाई पड़ रहा है, तो करीब करीब 400 लोग आपको आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मतलब चलता रहता है। 400 लोग आपको अगर आएंगे तो करीब करीब लगाओ, 400 रुपए आप लगा रहे हो, तब 100 लोग आपको आएंगे। तो सीपीसी मतलब जितना आपका कम आता है एड में, उतना हम कह सकते हैं कि आपका बढ़िया। अभी मेरी करीब करीब जो एड चल रही है, वो उसमें 5 रुपये तक का अभी मेरा सीपीसी आ रहा है, ठीक है। और उसमें सेकंड चीज सबसे बड़ी है कि आप टारगेटिंग कहाँ कर रहे हो। तो टारगेटिंग अगर मैं बताऊं तो आपको ना ऐसे स्टेट्स करने चाहिए जो, जिसमें ना लोग एजुकेटेड हैं।
फॉर एन एग्जाम्पल कई लोग अभी महाराष्ट्र को टारगेट करते हैं सबसे ज्यादा, गुजरात हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं, यहाँ पे लोगों को नॉलेज है कि हाँ भाई बिजनेस भी करते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, सारी चीजें, तो यहाँ से आपको लीड अच्छी मिलती है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि और स्टेट की, फॉर एग्जांपल बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पे जितने भी लोग होते हैं ना वो सारे जॉब माइंडेड लोग होते हैं। ठीक है, उनको बचपन से सिखाया जाता है कि उनको सरकारी नौकरी करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये चीज है, तो वहां पे आपका जो कन्वर्जन रहता है वो कम रहता है, तो ऐसे आप सोचा करो थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी अपनी स्टेट से जितना कन्वर्जन, देखो अपनी स्टेट के बारे में हमको पता होता है, अब शुभम जी को गुजरात का पता होगा, मेरे को चंडीगढ़ का पता होगा, किस हिसाब से लोग हैं। ठीक है, तो हमें उनका कन्वर्जन का भी पता होगा, तो अपनी उसको हम क्या कहते हैं, निश कहते हैं, कि हम अपनी निश में जाके अगर काम करते हैं ना तो सबसे बेस्ट रहता है। अब वो कैसे, अब एक मैत्री मैम है हमारे यहाँ पे, ठीक है, करीब करीब बिस गुरुकुल से उनके 28 लाख की इनकम है, वो भी गुजरात से है, और उन्होंने भी आज तक ऐड और रील नहीं चाहिए, उन्होंने हमेशा फेसबुक पे ही वर्क करा है, फेसबुक पे वर्क करके 28 लाख की इनकम सिर्फ। ठीक है, जहाँ की मैं हो गए, रितेश तिवारी सर हो गए, ठीक है, हमें लगता था कि फेसबुक पे सारी जंक लीड जाती है, कोई कन्वर्ट नहीं होता, और वहीं से मैत्री मैम इतने निकाल रहे हैं पैसे। ठीक है, तो सबकी ना एक निश होती है कि मतलब जैसे शुभम ने बोला उनको ऑफलाइन काम सबसे बढ़िया लगता है, तो वो ऑफलाइन अच्छी खासी लीड निकाल लेते हैं। अब मेरा बिना ऐड के चलता ही नहीं है, मैं ऑर्गेनिक कर ही नहीं सकती, उनको भी पता है, मैंने ऑर्गेनिक करने की कोशिश भी करी थी तब भी नहीं हुआ मेरे से। तो पहले तो आप अपनी निश ढूंढोगे, आपको कहाँ से लीड आ रही है, किस चीज में आप वो कहते हैं ना परफेक्ट, परफेक्ट नहीं होना, लेकिन आप किस चीज में बेटर बन सकते हो, कि अगर आपको फेसबुक से लीड आ रही है तो आप उस पर अच्छे से काम करो। ठीक है, इंस्टाग्राम से लीड आ रही है तो आपको और उस पर अच्छे से काम करना चाहिए। ठीक है, अब एक मेरी फ्रेंड है रेवाती ज्यादा, वो रील्स बनाते हैं, उनके 10 लाख की अर्निंग है करीब करीब। ठीक है, रोज एक रील डालते हैं वो, इवन रोज 2 रील भी डालते हैं। ठीक है, तो उनको 3-4 लीड रील से आती है, और सबसे बेस्ट कन्वर्जन अगर आता है ना तो वो रील वाली लीड का आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब आपकी कोई पर्सन वीडियो देखता है ना, तो वीडियो में क्या होता है, एक तो आप खुद होते हो, ठीक है, प्लस आपकी पूरी वो प्रोफाइल देखे तब आपको मैसेज करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रील में आपको क्वालिटी लीड सबसे ज्यादा मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको रील बनानी चाहिए। ठीक है, मैंने इतनी रील बनाई, मेरी वायरल नहीं गई, कम से कम 20 रील बनाई है अभी मैंने, लास्ट में वायरल नहीं गई, जब स्टार्टिंग में बनाई थी तब 3 रील वायरल हुई थी, उसके बाद एक भी रील वायरल नहीं हुई, फिर हमारी एड से ही चल रही थी। करीब करीब अगर मैं ऐड की बात करूं तो मेरी 1,50,000 की तो सिर्फ ऐड पे एक्सपेंस है, और 1,50,000 के बाद मेरे 8 लाख रुपए निकले हैं, 1,50,000 लगाने के बाद। ठीक है, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, खुशी, मैं आपसे ये एक चीज चीज नहीं। पूछना चाहूंगा, आवाज आ रही है? हाँ जी राहुल जी। अरे आप ऐड कैसे चलाते हैं? फेसबुक ऐड का चलाते हैं या इंस्टाग्राम से? मैं इंस्टाग्राम एड चलाती हूँ राहुल जी। उसमें इतना बजट तो आता नहीं है जो आप बता रहे हैं, मतलब इतने का चला चुके हैं। बजट तो आ जाता है, मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ, रुको, एक सेकंड में आपको अगर होस्ट शो। बना देता हूँ। हम्म। ये मेरा फेसबुक से चलता है पूरा ऐड का काम, इसलिए। नहीं, जो एड आपका जहाँ पे वो पूरा शो करता है कि आपने अभी तक कितना स्पेंड करा, ठीक है, वो तो आपका जो फेसबुक एड मैनेजर है वहीं से शो होगा, लेकिन मैं चलाती तो इंस्टाग्राम से हूँ, शो वहां पे हो जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। स्क्रीन शो हो रही होगी आपको राहुल जी। यस, हो रही है। अच्छा, यहाँ से मैं इसका पूछ रहा था। हाँ, हाँ जी ये देखो, अभी करीब करीब ये वाली एड चल रही थी मेरी, आज मेरे को इसमें पैसे ऐड करने हैं। ठीक है, बाकी मैं अभी आपको नीचे दिखा देती हूँ, एक एड पे मेरी स्पेंडिंग थी 50,000 की करीब करीब। ओह ग्रेट। तो वैसे जैसे आपका सीपीएम आ रहेगा तो इतनी तो लीड्स आती नहीं है, क्योंकि अगर आपके इसमें देखो, कितने आप ये क्लिक। देखो, ये वाली ऐड देखो, करीब करीब 8 रुपए का रिप्लाई आ रहा है इस पे, और 50,000 की स्पेंडिंग है इस पे मेरी। ठीक है, अभी टोटल स्पेंडिंग मैं दिखा देती हूँ आपको। यही बिजनेस है। इन नहीं, लोग हम ना यहाँ राहुल जी पर हम आते हैं ऐड ना। वाले बंदे हैं, बिना हाँ, ऐड के इन काम ही नहीं चलता मेरा तो। नहीं, मेरा भी ये ऐड से देखो, चलता है, एक लाख क्योंकि। चौबीस हजार की ये है स्पेंडिंग, देखो टोटल, आप मैंने देखा, ओके, एक लाख आप चौबीस मतलब हजार समथिंग। आप यहीं से ऐड चलाते हैं सारे ना, राइट? यहाँ से नहीं चलाती मैं, इंस्टाग्राम से चलाती हूँ, यहाँ पे नहीं शो तो, हो जाती है ऐड मेरे को। अच्छा नहीं, वहां पे आप स्टोरी डाल के ऐड चलाते हैं? हाँ जी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से अगर मैंने चला दी बाई चांस तो वो तो फेसबुक पे चल जाएगी। नो नो नो, फेसबुक पे नहीं चलती। जैसे मैं आपको अपना दिखाऊं, अभी मेरा तो एक आईडी ब्लॉक हो गया था। एक सेकंड में पोस्ट बना आपका देता ब्लॉक हो गया, मैं खुलवा दूंगी आपकी आईडी अगर बैन होगी ना। हूं। मेरी पैन है कि वो अगर खुल जाए तो बता देना। बिल्कुल। अरे मैंने पता है बिस ग्रुप में पता नहीं मोस्ट जितने भी एड अकाउंट बैन हुए ना सारे मैंने खुलवाए हैं। मैं आपको बताऊंगी, एक वो होता है जैसे फेसबुक बिजनेस अभी सपोर्ट।
अच्छा अच्छा, एक वहां सेकंड। पे आप जाते हो ना, तो वहां पे आपको मैसेज का ऑप्शन आता है। मैसेज का ऑप्शन जब आपके पास आएगा वहां पे, तब आप उनसे बात कर सकते हो। तो वहां पे ना रोबोट बात नहीं कर रहा होता उससे आपसे, तो वो नॉर्मल लोग ही होते हैं ना, फेसबुक की तरफ से आपसे बात करते हैं। तो आप वहां पे अगर बोलोगे ना कि मैंने कोई पॉलिसी वायलेट नहीं करी है, तो अगले दिन तक ना 99% आपका अकाउंट अनबैन हो जाता यहाँ से तो है। मेरे मेरा फिर ये वाला पैसे आ अकाउंट जाए। 5 बार बैन हुआ है। 5 बार बैन हो चुका मेरा अकाउंट। ओके यार, मैं भी हाँ फिर इसको जी, हाँ आज जी। अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैंने फिर ना, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को किसी ने कहा था क्योंकि भाई अप्लाई करने से कुछ होता नहीं, तो फिर मैंने अप्लाई नहीं करा था उस टाइम पे। अभी नहीं नहीं, जैसे मेरा होता है अभी भैया। मैंने अपनी टीम का चलाया है, तो मैं आपको अपना टीम का हम्म, दिखाता हूँ। अभी मुझे हम्म। सीपीएम तो ठीक आ रहा है। कितने का पड़ रहा है आपको सीपीसी वैसे? मैं आपको दिखाई देता हूँ, मगर इतने क्लिक आते हैं ना, मगर इतने लोग आते नहीं, आपको दिख रहा है? ये आप फेसबुक पे चला रहे हो ऐड? हाँ, मेरा फेसबुक पे ऐड चलता है। जैसे मेरा अभी सीपीएम आ रहा है, फेसबुक। इस बंदे का आ रहा है 0.84 पैसा, किसी का 1 रुपया आ रहा है, किसी का 2 रुपए, किसी का 1 1 2 रुपए। जैसे इसमें क्लिक भी आप देख सकते हो। अभी तो ये 180। फेसबुक पे आते होंगे ना लोग आपको फिर? नो नो, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लाइन कराता हूँ मैं। ये जैसे मैंने ओके दूसरों के ओके। लिए चलाया, मेरा एक तो एक परमानेंट चल रहा है, राहुल सेन वाला। मतलब ये डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाते हैं या फिर फेसबुक पे आते हैं? अरे भाई, पिकाचू लोग नहीं मानते ऐसे। ये पिकाचू, फिर अच्छा अच्छा। जो ऐसी हरकतें करते ये हो गए। भाई क्या होगा तुम्हारा, लोगों का कुछ ना होगा। हम्म। तो ये लोग डायरेक्ट ना हमारे इस पे आते हैं, क्या बोलते हैं, फेसबुक पे। ये मेरे डायरेक्ट में व्हाट्सएप पे लाइन कराता हूँ। जैसे इसमें आपके जितने क्लिक दिखा रहे हैं, आपने दिखाया किसी में इतने क्लिक, तो इतने बंदे तो आते नहीं होंगे, उसका 50% आते हैं शायद से, राइट? आपके इसमें भी यही नहीं, हो रहा है मेरे कि पे जितने क्लिक शो हो रहे हैं ना, मेरे पे पूरे एग्जैक्ट उतने ही बंदे आते हैं राहुल जी। एक भी कम नहीं होता। ऐसा है क्या कुछ? मतलब हमारे साथ हाँ, इंस्टाग्राम मेरा लफड़ा कर एक रहा भी आज तक एक बंदा कम नहीं हुआ। है। ओके, ऐसा कुछ नहीं, मेरे इसमें पूरे ऐसा पूरे चलता है पूरे क्या, पूरे बंदे जब हम आते लोग हैं। चलाते, मैं जैसे भी मेरा चल रहा है, जैसे हम्म 200 क्लिक समथिंग आते हैं ना, तो उसमें से 70 या 80 पीपल्स हमारे पास व्हाट्सएप पे आने के चांस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना क्लिक करने के हम्म बाद व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते। आप व्हाट्सएप पे हम्म रिप्लाई हम्म, हम्म। करवाते हो या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे? मैं पहले पता है व्हाट्सएप पे करवा ली थी। अभी बीच में जब मैंने स्टार्ट करा था ना, वेबसाइट ऐड चलाई थी, उसमें मैंने व्हाट्सएप पे लिंक डाला था। उससे क्या है, सीपीसी भी कम आ रहा था, लोग भी ज्यादा आ रहे थे, बट उसमें मेरा कन्वर्जन नहीं निकल रहा था। पता है क्यों? क्योंकि राहुल जी, आपकी जो प्रोफाइल है ना इंस्टाग्राम पे, वहां से लोग फिल्टर होके आते हैं, पूरा देख के आते हैं कि हाँ बंदा करता क्या है, क्या उसकी इनकम है, सारी चीजें वो रियल है या नहीं है। व्हाट्सएप पे उसको क्या डीपी लगी है, उसको पता नहीं चलता बंदे को। और जो व्हाट्सएप पर डायरेक्टली आ जाएगा, वो तो आपका नंबर सेव करेंगे ही नहीं। मेनली ये बात है। अब इंस्टाग्राम से बंदा आ रहा है, उसको तो पता ही नहीं होता कि भाई बिना सेव करे मैसेज भी होता है। ठीक है। ये चीज आपकी रहती है। तो मोस्टली सेव करके ही आते हैं। और नंबर जब आपका सेव हो जाता है, तो आप स्टेटस डालो, आपके स्टेटस पे व्यूज मेरे करीब करीब 1800 तक, 2000 तक व्यूज आ जाते हैं स्टेटस के। व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे? व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे। ओके, मतलब आप डायरेक्ट आगे इंस्टाग्राम पे लैंड कराते हो, जो भी आपका पोस्टर चल रहा है, फिर वहां पे जब आपको हम्म। रिप्लाई करता है, तो आप उसको व्हाट्सएप पे इनवाइट करते हो, राइट? सीधा व्हाट्सएप पे, सीधा व्हाट्सएप पे। अभी ओके। मतलब अगर किसी को न्यू ऐड चलानी है, तो वो पहले 1000 रुपीज तक की इंगेजमेंट ऐड अपनी कोई भी पोस्ट पे चला दे, उसके बाद वो लीड जनरेशन की ऐड चलाए। ठीक है, लीड जनरेशन की ऐड आप कोई भी चला सकते हो। मेरा सबसे बढ़िया तरीका राहुल जी सीपीसी लाने का पता है क्या है? मैं ना 10-15 ऐड एक साथ चला देती हूँ सेम चीज की। जैसे मैंने एक वीडियो प्रमोट करनी है, तो उसकी ना मतलब 10 ऐड लगा दी मैंने, ठीक है, अलग अलग टारगेटिंग करके, इंडिया वगैरह करके। तो आपको ना 2-3 ऐड ऐसे मिल जाएगी जिनका सीपीसी कम आ रहा है, बाकी सबको बंद कर दो। ठीक हाँ, है, बन 12 ऐसे। 20 20, हाँ जी हाँ जी, 20-30 रुपए स्पेंड करके उसको सबको बंद कर दिया, और जिसके सीपीसी आ गया उस साइड को चलने दो। ठीक है, ये तरीका होता है कि आपका सीपीसी निकल आता है उसके अंदर। तो वो तो यही रहता चार है, अभी पांच मैंने चलाने टेस्ट। के बाद एक रोक दो आप, तो वो सही हाँ आपका आने हाँ लगता है, जो हाँ, सबसे बेस्ट जा रहा है। बढ़िया बढ़िया, यही यही चीज है, यही चीज हाँ ना ना, है। शिवम जी का मैसेज आया, क्लोजिंग पे फोकस नहीं हो रहा। नहीं फोकस नहीं, फोकस ऑन मीटिंग। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मीटिंग में हमारे साथ 271 लोग हुए, ठीक है, तो वो लोगों को लाइक वैल्यू ऐड करनी है हमें, ठीक है। यस यस, सो बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए, मतलब चलिए, आप वैल्यू अपना ऐड आगे करने में। कंटिन्यू करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मीटिंग में कंटिन्यू बिल्कुल करो, बिल्कुल। जैसे मैं अच्छा, बोल रहा आप, मैं ये बोल रही थी कि एक बार अपना चैट सेक्शन खोल दो, सबका एवरीवन कर दो। हूँ। बिल्कुल। होस्ट मैं ही हूँ, कि होस्ट कौन है? होस्ट शुभम है। शुभम, आप कर दो। हाँ शुभम, चैट सेक्शन ना खोल दो, फिर उनको ना डाउट्स भी होंगे ना, तो वो ले लेंगे साथ साथ। ओके ओके, ओपन है चैट, चैट सेक्शन ओपन है। लास्ट में तो बात देखो करते हैं ऐड के क्लोजिंग। ऊपर। लास्ट तक अरे जो रुकेगा उसके ऐड की बात ये तो करेंगे। काफी ज्यादा पर्सन है, तो मीटिंग में फोकस करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो देखो हाँ जी। क्लोजिंग का मेन चीज ये रहती है कि देखो, आपकी क्लोजिंग जो होती है ना, पहले तो दो चीजों पर डिपेंड करती है कि आप कैसे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज कि आप अपनी वैल्यू उसके आगे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो।
अब अपनी वैल्यू रिप्रेजेंट करने का मतलब पता है क्या होता है, कि कई लोगों को लग रहा है कि हम सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब सेलिंग और प्रमोटिंग में डिफरेंस होता है, जो मेरा डिफरेंस मैं बता रही हूँ, वो जो गूगल वाला डिफरेंस वो अलग है, ठीक है। सेलिंग क्या हो गया, आप कोर्स लेके जा रहे हो पर्सन के पास, यार प्लीज मेरा कोर्स ले लो, प्लीज इस कोर्स में आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और बिजनेस भी मिल रहा है साथ में, ठीक है। तब उस पर्सन को क्या लगेगा, उस पर्सन को ये लगेगा कि यार आप उसको बेचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप उससे पैसे निकलवाना चाह रहे हो, ठीक है। तब क्या होगा, वैल्यू आपकी नहीं होगी, वैल्यू उस पर्सन की बढ़ जाएगी, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड इतना रहेगा, उस पर्सन का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो वो बोलेगा मैं सोच के बताता हूँ सारी चीजें, और आप उसकी बातों पे भी अग्री करते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, वो लोग कन्वर्जन होता ही नहीं। अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो आप पूरा बिजनेस प्रमोट कर रहे हो, सामने वाले को आप पूरा बिजनेस बता रहे हो सारी चीजें, तो आप अपनी वैल्यू बता के बताया करो। मतलब कैसे होता है कि लोगों को ना एक टाइम लिमिट देनी चाहिए, कि हाँ आपने आज बिजनेस प्लान बता दिया तो 3 दिन में आपको आके मेरे को रिप्लाई करना है, और 3 दिन तक वो आपका स्टेटस देख रहा है, ठीक है। आप फॉलो अप ले रहे हो एक आध बार, अब ज्यादा फॉलो अप भी नहीं लेते कई लोग, मैं देखती हूँ ज्यादा फॉलो अप लेते हैं, उनके नंबर से कॉन्टैक्ट ही ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि लोग भी इरिटेट हो जाते हैं बार बार, ठीक है। क्लोजिंग का यही है, आप कॉल पे बात करते हो, आप उनसे हाल चाल पूछो, और सबसे बढ़िया चीज है आप उनकी सिटी पूछ लो कि वो कहाँ रहते हैं, और वहां पे आपको 2-3 चीजें हर बंदे को पता होता है, फेमस क्या है। अब जैसे शुभम गुजरात में रहते हैं, उनको मेरे को पता है यार वहां पे आपका ढोकला फेमस है, जलेबी फाफड़ा फेमस है, ठीक है। तो बातें ऐसे छिड़ जाती हैं सारी की सारी, राइट। तो आप उनसे सिटी पूछो, अच्छे से बात करो सारी चीजें, फिर आप अपने बिजनेस पे आओ। बिजनेस पे आते हो तब आपको सारी चीजें आप उनको बताते हो, उससे क्या होता है कि आपकी वैल्यू बढ़ी रहती है कहीं ना कहीं, कि आप एज अ फ्रेंड उनसे बात कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप अपने पूरा बिजनेस भी बता दिया, आपने उनको एक टाइमिंग भी दे दी कि हाँ आपको मेरे को 2-3 दिन के अंदर बताना है, ठीक है। चाहे आपका कोर्स 500 रुपए वाला है, चाहे आपका कोर्स 2000 का है, चाहे आपका कोर्स 10,000 का है, ठीक है। अब कई लोगों को ये रहता है कि यार हम तो सिर्फ या फिर 2000 वाला कोर्स ही बेच रहे हैं, और उससे ऊपर वाला तो कोई ले ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि आप वो चीज क्रिएट ही नहीं कर रहे, राइट। जब शुभम जी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो हमारी इंटरनेशनल ट्रिप का टारगेट था बिस गुरुकुल में, आपको भी पता है मैंने कितनी प्लैटिनम निकाली थी, ठीक है। अभी मिलियनेयर ट्रैक पे 500 रुपए वाला कोर्स चल रहा है, तब 10-10 हजार के कोर्सेज निकाले थे उस टाइम पे। 10-10 हजार के कोर्सेज कैसे थे कि उस टाइम पे एक तो पर्सनल मेंटोरशिप की आपने, वो जो होता है ना हाइप क्रिएट करना, सबसे बड़ी वाली वो हाइप मैंने क्रिएट करी थी। एक तो पर्सनल मेंटोरशिप की हो गई, ठीक है। दूसरी आप अर्निंग्स दिखा रहे हो, वो तो एक फीडबैक से होता है, पर लेकिन कहीं ना अर्निंग दिखा के भी आपकी कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा मैटर कर रही है, कि आप उस पर्सन से बात कैसे कर रहे हो, आपका बेसिक नेचर क्या है, ठीक है। अब कोई पर्सन आपको मना कर जाता है, आप गुस्सा हो जाते हो उस पर्सन से कि हाँ भाई नहीं यार अब नहीं करना, तो वो पर्सन नहीं, मतलब आगे अगर उसको कन्वर्ट होना है तो वो नहीं होता। अब मैंने एक पर्सन था, उससे मेरी बहस हो गई थी उस टाइम पे, तब भी उसके बाद भी वो कन्वर्ट हो गया आगे जाके। और स्टेटस आप रोज डालते हो, वो होता है। अब मैंने देखा है कई लोग कॉल पे क्लोज ना करके ऑडियो पे भी क्लोज करते हैं, ठीक है। अब वो वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करूंगी, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो स्टार्टिंग में तो आपको क्लोज कॉल पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल कन्वर्जन ठीक आता है। अब जो ऑडियो में क्लोज करते हैं उसमें लीड आपके पास ज्यादा आ रही होती है, लीड ज्यादा आ रही होती है, आप उनको ऑडियो भेज देते हो, ठीक है। मेन चीज क्या है शुभम जी, आप नंबर सेव करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो, उन्होंने ये बात लीड जनरेशन में बताई थी। नंबर आपका सेव है, बंदा 1 साल बाद भी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। वो आपका स्टेटस रोज देखेगा, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। और मैंने ना बिस गुरुकुल में 2 नाम है, दिलीप है, शिव प्रसाद है, उनके भी शायद एक आध एफिलिएट होगा। तो उनकी ना मतलब कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, कॉल पे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी उनका इतना कन्वर्जन 20-20 लाख 25-25 लाख की अर्निंग है उनकी। क्यों है, नंबर सेव करा रखा है, स्टेटस लोग देखते हैं और वो एनरोल कर लेते हैं। ये सच है, मैं सच बात बता रही हूँ। और कई लोगों की जिनकी जैसे शुभम जी है, उनकी क्लोजिंग तगड़ी है, बहुत अच्छे से कन्वर्जन करते हैं, मेरा भी कन्वर्जन अच्छा है, ठीक है। जिनका कन्वर्जन अच्छा है उनका तो और ज्यादा आएगा, समझ रहे हो मेरी बात, ये चीज रहती है आपकी। एंड क्लोजिंग में आप सब, अगर आपको हायर कोर्स पिच करना है तो आप लोअर वाले पे जाओ मत ना। लोअर वाले पे कैसे नहीं जाओगे, अब जैसे 500 वाला कोर्स है, अब मेरी न्यू लीड जितनी भी आ रही है, अभी मैंने बिजनेस को स्विच करा है, तो वो बोलते हैं कि मैम 500 स्टार्ट करेंगे। मैंने उनको, आप उनका नुकसान बताओ उनको कि नुकसान क्या है। नुकसान आपका यही है ना, 500 में एक तो हम पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग नहीं देंगे आपको, ठीक है। दूसरी चीज, आपको वहां पे कोई स्किल मिल नहीं रही, इतनी ज्यादा छोटा सा कोर्स है, बेसिक कोर्स है, आप जितना उनको नुकसान बताओगे वो ऊपर वाले कोर्स पे आपके आ जाएंगे, ठीक है। और वो नुकसान आप जब भी बता पाओगे जब आपको अपने बिजनेस पे ट्रस्ट होगा, ठीक है। जब तक आपको अपने बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं होगा ना, 10,000 वाला क्या, 5,000 वाला क्या, 500 रुपए वाला भी नहीं कर सकते कुछ, ये चीज है।
तो पहले तो आपको सबसे बढ़िया कि आपको अपना बिजनेस पे ट्रस्ट होना चाहिए, जो मैं काम कर रहा हूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी 500 रुपए का अगर मेरा चल रहा है तो मैंने 10-10 हजार वाले कोर्स भी निकाले। एक बंदे ने तो मेरे साथ एस के साथ भी एनरोल करा था बिज गुरुकुल में, एस जो 24,000 का कोर्स है। ठीक है, ये चीज है। और काफी लोग हैं जिनकी अर्निंग नहीं हो रही है, टेंशन लेने की बात नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं। आपके साथ बहुत लोग हैं। अब मैं एक सच बताती हूँ अच्छा सा, ठीक है, मतलब इसमें नेगेटिव होने की बात नहीं है ना पॉजिटिव होने की बात है। फ्लाई विद बिज गुरुकुल जब हुआ था, जब हमारी ट्रिप हुई थी शुभम जी, ठीक है, 1 लाख लोग हैं बिज गुरुकुल में पूरे पूरे। और ट्रिप में आपको क्या लगता है कितने मतलब कितने लोगों ने क्वालिफाई करा होगा? करीब करीब 100 लोगों ने क्वालिफाई करा है। 1 लाख में से 100 लोग, मतलब लगा लो 1%, ओनली 1%। और ये 1% क्राइटेरिया हर जगह चलता है। 1% क्राइटेरिया हर जगह कैसे? अब हमको पता है शुभम जी, पता होता है कि ना यूपीएससी में हमको पता होता है कि यार 10 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, 1000 लोग आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। मार्केटिंग में ना लोगों को ये लगता है कि आप यहाँ पे आ रहे हो, अगर हम बोल रहे हैं ना कि आप 50,000 से 1 लाख रुपए महीने का कमा लोगे, तो उनको लगता है कि हमने उनको कंधे पे बिठा लिया है, ठीक है आप कर सकते हो, हम आपको करवाएंगे। ठीक है, ऐसा कभी होता ही नहीं है यार। अगर सब कर लेते तो सब ना चले जाते, सब आ जाते ना। उन 100 लोगों में पूरे 1 लाख लोग भी आने चाहिए शुभम जी, अगर सबको इतना मतलब कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। बट ऐसा नहीं होता है। 1% अमाउंट यूपीएससी में भी 1% चलेगा, चाहे मार्केटिंग है चाहे कोई भी फील्ड है जहाँ पे आपको सक्सेस मिलती है, आपको वहां पे 1% क्लब में आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या होती है, मैं सबसे बढ़िया चीज आपको बताती हूँ कि आप मतलब 10 में से ना 9 बिजनेस प्लान फेल होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो न्यू आइडियाज होते हैं। तो आपको कभी अगर आपको जल्दी सक्सेस होना है, न्यू चीजों को फॉलो मत करो। ठीक है, जो बंदा उस फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो भी उसने करा है, उसको एज इट इज कॉपी मार दो। एज इट इज कॉपी मार दो। अब शुभम जी ने बताया कि मैं व्हाट्सएप से लीड जनरेट करता हूँ, या फिर उन्होंने कहा कहीं से भी लीड जनरेट, बिल्कुल एज इट इज आप कॉपी मार दो, आप भी कमा लोगे 3.5 लाख। मैं एड चलाती हूँ 1000 रुपीज अ डे की, मैंने एड चलाई, आप चला लो 1000 रुपीज अ डे, आपके भी हो जाएंगे 8 लाख। सिंपल सी बात है, वही चीज है। तो वो कॉपी करने के लिए भी ना शुभम जी बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। वो लोगों में वो आता ही नहीं यार, हम तो कर ही नहीं सकते। उनकी एक बंदे से बात होती है कि नहीं यार। और सबसे बड़ी चीज मैं बताती हूँ आपको, मेरे साथ कोई बंदा एनरोल कर रहा है, उसके बाद हम अपने फ्रेंड्स में चले जाते हैं, फ्रेंड्स में चले जाके कि भाई तू कर ले मेरे साथ एनरोल, तू कर ले। अरे इंटरेस्ट आपको है ना बिजनेस में, आपने स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ये कैसे पता कि आपका फ्रेंड आपके साथ स्टार्ट कर ही लेगा? ये नहीं होगा ना। अब बंदा तो वही स्टार्ट करेगा जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट होगा। और कई लोग वहीं से डिमोटिवेट हो जाते हैं शुभम जी, मतलब वो ही सोचते हैं कि हमको अपने कॉन्टैक्ट में ही वर्क करना है। मैंने आज तक कभी भी मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में काम ही नहीं करा है। इवन दे डोंट नो अबाउट माई बिजनेस की व्हाट आई डू एक्चुअली। ठीक है, कभी काम नहीं करा है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में काम करने से क्या होता है, एक तो आपके ऊपर वो होता है ना कि आपका दोस्त है भाई, तो दोस्त है, दोस्त को आपने कर दिया कि यार अगर उसकी अर्निंग नहीं है तो ऊपर से टेंशन आपको होती है। ये चीज है। अब आप किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हो, अननोन से बात कर रहे हो, आपका जो बॉन्ड होगा वो प्रोफेशनल होगा कहीं ना कहीं। प्रोफेशनल बॉन्ड जब होता है तो आप उसको अच्छे से समझा भी पाते हो, वो आपकी भी रिस्पेक्ट करता है, आप उसकी भी रिस्पेक्ट करते हो। ये और उसको ये भी पता लगता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको कहते हैं ना, फ्रेंड्स में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। ये चीज रहती है सबसे बड़ी। ठीक है, क्लोजिंग का ये हो गया। आप क्लोजिंग में आपने सबसे पहले हालचाल पूछ लिया, मैं रिपीट कर देती हूँ, कॉल पे हालचाल पूछ दिया, अपना पूरा बिजनेस बता दिया, उसको एक टाइमिंग दो कि आपको इस टाइम तक मेरे को बताना है। ठीक है, और बार बार पूछने से कुछ नहीं होगा, बार बार पूछने से आपकी खुद की वैल्यू घट जाएगी। आप फॉलो अप ले रहे हो, हफ्ते में 1 बार या 2 बार आपने फॉलो अप ले लिया, ठीक है, रिप्लाई आता है, ठीक है, नहीं आता, हो सकता है सामने वाले की भी कोई मजबूरी हो। हम इतना ज्यादा इरिटेट नहीं कर सकते ना किसी पर्सन को। और अगर आपने किसी पर्सन को जबरदस्ती एनरोल करवा भी लिया, तो आप क्या गारंटी लेते हो कि उसकी अर्निंग हो जाएगी? नहीं होगी ना। वही चीज है, आपने अपनी अर्निंग करने के लिए जबरदस्ती एक बार पर्सन को एनरोल करा दिया, तो वो चीज नहीं कर रही। आप स्टेटस डालो, आप धीरे धीरे ग्रो हो गई, वो पर्सन रोज देखेगा, वो आपको रिप्लाई एक दिन करेगा ही करेगा। ठीक है, अब मैंने जितने भी मतलब लगा लो बिजनेस से सारे कन्वर्ट हो गए थे, 10,000 करीब करीब मेरे पास लीड थी, अब 11,000 हो गई, एक हफ्ते में 1,000 लोग और आ गए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था कि जितने बिजनेस के लिए होने थे कन्वर्ट हो गए। जितने लोगों को 3,500 रुपए का, 10,000 का, 6,000 का कोर्स लेना था, हो गया, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अब उसके बाद जब मैंने मिलियनेयर ट्रैक ज्वाइन करा, काफी लोगों की प्रॉब्लम्स थी इन्वेस्टमेंट की, काफी लोगों की प्रॉब्लम्स थी कि मैम, जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होती है काफी लोगों की। उन्होंने करीब करीब लगाओ मेरे साथ हफ्ते में 250 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 250 फ्रॉम दैट 10,000 कॉन्टैक्ट्स। यही चीज है। क्यों? क्योंकि नंबर सेव कर रखा था यार। और किसी को, और जितने लोग यहाँ पे बैठे नहीं मिलियन ट्रैक के, उन्हें पता है मैंने किसी को कॉल नहीं करा, सबको ऑडियो में समझाया, किसी को कॉल नहीं करा। शुभम जी आप ऐड ऑन करोगे कुछ क्लोजिंग का?
बिल्कुल ऐड ऑन कर सकता हूँ मैं। मेरी क्लोजिंग पूरा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब कोई भी पर्सन डिसीजन लेता है तो वो अपने इमोशन से डिसीजन लेता है। सो मैं उनकी एग्जैक्टली क्लोजिंग अकॉर्डिंग टू मी दो तरीके से होती है। एक तो सामने वाले को हम ड्रीम लेवल पर ले जाकर क्लोजिंग करते हैं, एक होता है उसे उसकी करंट लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन देने से। एंड मेरा जो क्लोजिंग होता है वो कॉल पर ही होता है, बिकॉज मुझे एक हैबिट है एंड वो हैबिट को अभी मैं ब्रेक कर रहा हूँ ऑडियो मैसेज की में करने के लिए, ठीक है। सो मेरे लिए दो तीन क्वेश्चन है, जैसे क्लोजिंग अगर आपको करना है तो नोट पेपर में लिख सकते हो, द लेस यू टॉक द मोर यू सेल। मतलब आपको बहुत कम बात करनी है, लेकिन बात करने टाइम आपको ओपन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछना है। मतलब मैं मेरे क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो मैं 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ। आई एम वेरी करियस टू नो आपकी करंटली लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लाइक क्या रीजन की वजह से आपको बिजनेस करना है। दैट्स ग्रेट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने आपको, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, आपको पता नहीं है ये जो क्वेश्चन के आंसर आएंगे ना, वो आप सामने वाले की जो बुक है ना, लाइफ की किताब जो उनकी जिंदगी है, उसकी आप बुक को खोल रहे हो। एंड उनकी जो बुक खुलेगी उनकी लाइफ में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों दोनों तरीके से। सो बस आपको जो कोर्स है उसके थ्रू आपको सोल्यूशन देना है, एंड दैट इज क्लोजिंग। एकदम सिंपल क्लोजिंग, लेकिन ये इतना इफेक्टिव वे है ना कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इससे। तो आपको ज्यादा मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना है। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, डिसीजन में हेल्प करना। इंसान जो होता है ना वो यार प्रोकास्टिनेट करता है। अब एक बात बताऊं, अभी फ्लिपकार्ट में कोई ऑफर नहीं चल रहा, आपको अभी स्मार्टफोन लेना है, आप अभी नहीं लोगे, आप वेट करोगे लाइक 26 जनवरी का, आप वेट करोगे लाइक 31 का, ठीक है, स्पेशल ऑफर आ जाए। ओके, तो अर्जेंसी बना के रखो अपने जो भी कस्टमर है, जो भी पर्सन है, बिकॉज ऑफ वो डिसीजन नहीं लेंगे जब तक आप उनको डेडलाइन ना दे दो। सो हमेशा डेडलाइन देना सीखो सामने वाले पर्सन को, उसको भी पता हो चलना चाहिए कि इसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। मैंने तो कभी कभी ऐसा बोला कि मेरी जो लिंक एक्सपायर हो जाएगी आज के दिन के बाद, मतलब 12 बजे के बाद लिंक एक्सपायर हो जाएगी, अगर आप चाहोगे तो भी काम स्टार्ट नहीं कर पाओगे। सो अभी डिसीजन ले सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देखो यार, मतलब एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई पर्सन बोलता है कि काम नहीं करना, ठीक है काम मत करो। आपको आगे बढ़ने से क्या रोक रहा है? आपको आगे बढ़ने से क्या चीजें रोक रही है? आप काम मत करो, क्या रीजन की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे? लाइक खींचो उसको यार, लाइक बीच में अटको मत। मेरा यही क्वेश्चन होता है कि उसको मैं खींचता हूँ एंड फिर वो पेन पॉइंट आता है एंड पेन पॉइंट से क्लोजिंग डन। ये एकदम बहुत अच्छा इफेक्टिव वे मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी देखो यार, जैसे मैं आपको लीड जनरेशन के बारे में बताया था, सो आपको ना अभी नोट पेपर में लिखना है, अभी लिखना है ये सेशन के बाद। शुभम जी चैट ओपन कर दो आप एक बार ना। एक वेट अ सेकंड, चैट ओपन नहीं है? ओके ओपन है चैट। बिल्कुल भी नहीं है, जब भी पहले भी चैट नहीं आई थी, इस वजह से ओपन नहीं है। अच्छा चैट ओपन है, मैंने चेकआउट किया, मेरे में चैट आ रहा देखो है। यहाँ से डिसेबल्ड लिखा रही है, आप ना मीटिंग सेटिंग में जाओ। ओके ओके ओके, हम्म। वेट अ सेकंड। मीटिंग सेटिंग एंड देन वहां पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा मैसेजेस वगैरह किसी चीज का, चैट ओपन करने का। आप खुद एक बार चैट खोलो। ओके ओके आप मेरे को होस्ट बना दो, आप एक बार मेरे को ओके बना ओके, दो। आपको होस्ट बना देता हूँ खुशी जी। ओके, हाँ मैं चेक करती हूँ। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ठीक है। बिकॉज ऑफ मैं ये चाहता हूँ कि हमने ये मीटिंग ली, ठीक है, उसका अल्टीमेट पर्पस ये होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली ये लीड बढ़े, मतलब महीने के एंड में आपके पास लाइक कांटेक्ट हो 1000, जिसके 100 कांटेक्ट हो उनके 1000 कांटेक्ट हो। आपको चीजों को देखना नहीं यार, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। बिकॉज ऑफ पता है लाइफ में ना 99% लोग सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हो पाते, या फिर उनकी सेल क्लोज इसीलिए नहीं हो पाती, बिकॉज ऑफ वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते लाइफ टाइम। यहाँ पर मैं बता दूं खुशी कि लाइक 230 अभी लोग हैं, ठीक है, 230। अभी मैं बता दूं हर कोई यहाँ पर मोटिवेशन देखता होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं करता होगा। सो इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब मैसेजेस आ रहे हैं देखो। अभी शुभम मैसेजेस जी आ आपको मैं ना एक चीज बताती हूँ, सबसे हाँ बढ़िया हाँ मेन प्रॉब्लम पता है क्लोजिंग में क्या है? मैम पैसे नहीं है सर, पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं ना एक बढ़िया एग्जांपल देती हूँ, वहीं पे बंदा आपको कन्वर्ट हो जाता है अगर हाँ जी आपको वो एग्जांपल अच्छे से समझाना आता है। हाँ ठीक है, अगर रिकॉर्ड कर सकते हो उसको रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, अगर लिख सकते हो तो उसको लिख लेना। बंदा आपका क्लोज होगा 101%। ठीक है, आप उससे कॉल पे बात कर रहे हो, उसने बोला मैम पैसे नहीं है, वो बोलेगा चलो ठीक है नहीं है पैसे, कोई बात नहीं। आप उसके सामने एक सिचुएशन रख दो, अपने एग्जांपल लेके सिचुएशन रख दो कि फॉर एन एग्जांपल आपकी फैमिली से कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है, फैमिली में कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई भी आपका दोस्त एडमिट है, आपसे डॉक्टर ने 1 लाख रुपए मांगे हैं। ठीक है, आधे घंटे के अंदर आपको 1 लाख रुपए देने हैं। आप कहीं ना कहीं से लाओगे, शुभम जी लाओगे ना पैसे?
मेरे बिल्कुल। फैमिली से पूछेगा हम भी लाएंगे। चाहे बंदे के पास 100 रुपए ना हो, वो 1 लाख रुपए लेके आएगा, राइट? क्यों लेके आएगा वो भी बता देती हूँ, क्योंकि प्रायोरिटी है, फैमिली प्रायोरिटी है। 1 लाख, वो 10 लाख मांगे तो भी आप लेकर आओगे, लोन लेके आओगे, जैसे भी। और आपको सबसे बड़ी चीज ये भी पता है कि वो 1 लाख रुपए वापस नहीं आएंगे, ठीक है? आपको ये भी पता है वो 10 लाख रुपए, या फिर जो 10,000 रुपए, चलो 10,000 का एग्जाम ले लो कि डॉक्टर ने 10,000 रुपए मांगे हैं, आपको ये भी पता है 10,000 रुपए वापस नहीं आने वाले आप, ठीक है? आप उनको ये बोलो आप लाओगे ना पैसे आधे घंटे के अंदर। सिंपल सी बात है, जब आप इतनी बड़ी अमाउंट अरेंज कर सकते हो कि आपकी फैमिली हॉस्पिटल में, क्योंकि आपकी फैमिली प्रायोरिटी है। अगर आप यहाँ पे अपने काम को प्रायोरिटी कर रहे हो, ये अमाउंट तो फिर भी छोटी सी है, ठीक है? ये चीज है जहाँ पे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। यहाँ पे आप अपना काम कर रहे हो सारी, यहाँ पे तो आपके पास चांस है कि जो आपने अमाउंट निकाली है आप उससे लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। जो आपने अमाउंट अभी लगाई आप उससे काफी सारी चीजें सीख सकते हो। आपको एक मौका मिल रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सारी चीजें आप उनको बोलो। आप यहाँ पैसे लगा रहे हो, वहां उधर आपने डॉक्टर ने मांग लिया, आपके तो पैसे गए, वापस तो नहीं आने वाले ना। और आपने वो पैसों का इंतजाम भी आधे घंटे के अंदर करा था, ठीक है? ना 10 दिन, ना 1 महीना, ना 2 महीना। ये सबसे बड़ी, ये बंदे को बिल्कुल फील होता है ये चीज कि हाँ यार बात तो पर्सन सही कह रहा है, ये चीज है। आप उसको बोलोगे कि हाँ भाई, वो समझ जाएगा कि प्रायोरिटी की बात होती है। अगर आप अपने काम को प्रायोरिटी देते हो तो आधा घंटा क्या 10 मिनट में भी पैसे अरेंज हो जाते हैं। तो आप काम को प्रायोरिटी दे रहे हो। अभी आप, अब आप बोलोगे कि नहीं मैम 10 दिन बाद, फिर भी 10 दिन बाद हम करेंगे, ठीक है? कई लोग होते हैं ऐसे कि मतलब फिर भी 10 दिन बाद करेंगे। तो आप उनको बोलो कि 10 दिन बाद आप करोगे, कम से कम 7-8 दिन तो ट्रेनिंग में सीखने में लगेगा आपको। वही बात है। अब 10 दिन बाद भी आपको वही पैसे देने हैं, 2,000 रुपए। 10 दिन पहले भी आपको वही पैसे देने हैं, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए, है ना? चाहे 10 दिन पहले तो 10 दिन बाद, तो फर्क क्या है कि 10 दिन में आप सीख जाओगे। अब 10 दिन बाद तो आप कमाना भी शुरू कर सकते हो, 10 दिन में जब आप सीख जाओगे ट्रेनिंग में सारी चीजें। तो ये 2 चीजें अगर आप उस पर्सन को अच्छे से बता देते हो ना, मैं लिख के देती हूँ, बंदा कन्वर्ट है आज नहीं तो कल। ये चीज है। अभी हॉस्पिटल से अच्छा एग्जाम्पल तो मेरे को आज तक मिला नहीं है, ठीक है? किसी ने मेरे को ऑडियो भेजी थी, वो भी आपका लीड्स ग्रुप का ही बंदा था, किसी ने अच्छे से भेजी थी, मैंने वही सबको करी और उससे कन्वर्जन बहुत अच्छा निकल के आया है। अभी चैट्स आ गई है बहुत सारी, बिगनर ऐड चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं। 200 रुपए की ऐड चलाओ आप एक दिन में, ठीक है? आपके पास आ जाएंगे करीब करीब 20-30 लोग इजीली आएंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अफोर्ड नहीं कर सकते, शुभम जी ने इतने ऑर्गेनिक आपको वेज बताए हैं सारी चीजें, तो आप ऑर्गेनिक चलाओ। मैं सब कुछ करती हूँ जो जो आप लोग बोलते हो, फिर भी कन्वर्ट नहीं हो पाता। देखो कन्वर्जन जब होता है पहले लीड होनी चाहिए आपके पास। मैं माइंड ये सेट ही इसलिए नहीं कह है रही हूँ, लोगों काफी का। लोग, हाँ हाँ हाँ, काफी लोग को कहीं पता है क्या होता है कि कन्वर्जन आई नहीं रहा। जब मैं उनसे पूछती हूँ लीड कितनी है, मैम 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है। कम से कम आपके पास 100 लीड तो होनी चाहिए, फिर आप कन्वर्जन की बात करो। पहले तो लीड जनरेशन फोकस होना चाहिए, और नंबर सेव करना सबसे बड़े फोकस है। छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। कन्वर्जन से एक लीड आ रही है आपके पास, एक लीड पे आप जंप करोगे कन्वर्जन पे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ये चीज है। फेसबुक एड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये नंबर पे मैसेज करिए। नहीं करना इस नंबर पे मैसेज, बिल्कुल मत करना, ठीक है? करते रहो अब और मार्केटिंग बता, अपनी। और खतरनाक हाँ लोग हैं। हाँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि आप ट्रेनिंग में बैठने आए हो, अपनी मार्केटिंग करने आए हो यार। बिगनर ऐड चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। वीडियो देखने के बाद लोग कॉल नहीं उठाते हैं, तो वीडियो देखने के बाद आप कॉल करते क्यों? वो अगर आपने उनका नंबर सेव कराया, वो आपको 10-15 दिन के अंदर अपने आप आपका मैसेज उनके पास आपका आ जाएगा, ठीक है? ये चीज है। आप देखो जितना माइंड ज्यादा सेट रियल से शो लेके, करोगे ना, उतना ज्यादा ना सबसे बढ़िया रहता है। अगर आप मेरी प्रोफाइल देखो, जितना ज्यादा आप रियल शो करोगे कि हाँ आप एक जिंदा इंसान हो। कई लोग होते हैं अपनी प्रोफाइल में क्योट्स पोस्ट कर देते, एक भी फोटो नहीं है, क्योट्स लगा दिए, ठीक है, अर्निंग लगा दी सारी। बंदा क्यों यकीन करेगा यार? आप कैसे कैसे यकीन करेगा, राइट? तो पहले आप अपनी प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड करो। इंस्टाग्राम का तो कन्वर्जन ही प्रोफाइल से आता है सबसे। लोगों की प्रोफाइल बिल्ड ही नहीं होती है, जितना मैंने प्रोफाइल, कई हद तक देखा है। अगर आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लोगे ना तो आपके पास कोलैबोरेशन के मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल बताऊं, मेरे बिल्कुल। को मौज की तरफ से आ चुका, मेरा मौज के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है, उनके लिए मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो डालना स्टार्ट करा है। तो अपनी प्रोफाइल को इतना अच्छा कर लो ना, लोग आपके पास खुद आने स्टार्ट कर दें। बिल्कुल, उसको हम पर्सनल ब्रांडिंग बोलते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग तो सबसे करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो अपनी प्रोफाइल में, खुद की हम्म, वॉइस में, तो लोग आपको नहीं करने वाले। बिल्कुल अपनी बिल्कुल ब्रांडिंग बिल्कुल। दिखानी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं, मुझे 1 साल हो चुका है, 1 साल के अंदर अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर चुका हूँ, 18 से 19 लाख रुपए। तो ये पॉसिबल किस कारण हुआ? क्योंकि हाँ, मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा। मैं अपने ना मेंटोर के साथ था, मतलब मेंटोर का सपोर्ट था, बट मैं अपने अपने ऊपर ज्यादा बिलीव करता था।
अब अगर आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है तो नहीं कर पाओगे इस इंडस्ट्री में, सफर करते रह जाओगे, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। खुद के दम पे बनना पड़ेगा, जितने भी लोग यहाँ पर हो। क्योंकि मुझे 1 साल हुआ, 5 महीने तो मैंने MLM करा, तो वहां पे हालत खराब थी। फिर मैंने बिज गुरुकुल ज्वाइन किया, लीड शार्क ज्वाइन किया, लीड्स गुरु में भी आया। मैंने सब जगह की ना नॉलेज ली और इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ। मेरा अदर कंपनीज में भी अच्छा खासा डैशबोर्ड है। अगर मैं बात करूँ 4-5 कंपनियों में मैं ज्वाइन हो चुका हूँ, बट प्रमोट इसको इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना मुझे पता है अजय सर से मैं कनेक्ट हूँ। मैं और किसी के लिए काम नहीं करता, अजय सर के लिए उनसे कनेक्ट हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना विजन दिखाया मुझे कि वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर कोई यहाँ पे काम कर रहे हो ना, तो अभी अजय सर का आप लोगों को पता होगा, वो उन्होंने टारगेट किया कि हर सिटीज में वो अपनी एक एजेंसी खोलना चाहते हैं। उस एजेंसी के मालिक आप भी बन सकते हैं उनके साथ पार्टनरशिप में, मगर आपको अपनी क्वालिटी दिखानी पड़ेगी। मैंने अपनी क्वालिटी दिखाई उनको। वो कहते कि सर हाँ, आपके साथ मुझे बिजनेस करना है फ्यूचर का सोचकर, ना कि पास्ट का। तो अपने ऊपर काम करते रहो, खुद का यूट्यूब चैनल भी बनाओ। मैं आपको बताऊं, यूट्यूब चैनल का बहुत बेनिफिट है। इस महीने का मेरा रेवेन्यू बताऊं तो 12,000 रुपए से ज्यादा मेरा यूट्यूब का रेवेन्यू। मैं कुछ नहीं करता, बस वीडियोस डाल देता हूँ जो मुझे पता है हाँ इन चीज की नीड है, मेरी ऑडियंस कौन सी है। तो अपनी ऑडियंस पकड़ लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पे काम करना स्टार्ट करो। लोग आपको कोलैबोरेशन के लिए मैसेज करेंगे। अभी जस्ट मैं अपना मोज के साथ मैंने स्टार्ट करा, ज्यादा पे नहीं कर रहे हैं, मगर वो मेरे लिए ब्रांडिंग करना स्टार्ट करेंगे। 7,000 रुपए भी मुझे दे रहे हैं वो स्टार्टिंग के। और भी ब्रांड को मैं खुद मैसेज करता हूँ कि सर मैं आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ, कोई वीडियो ऐप हो गया या जो भी ऐप हो गए। तो आपके पास तभी वो आपका एक्सेप्ट करेंगे जब आपके पास ऑडियंस होगी। मेरे पास इंस्टाग्राम पे 11,000 ऑडियंस है, यूट्यूब पे बात करूं 9,000 से ज्यादा मेरे पास ऑडियंस है। तो ऑडियंस का खेल है पूरा। अगर आप चाहते हो ना लाइफ में कामयाब होना है, तो रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दो। रिलेशन जिस दिन आपके अच्छे होंगे ना, लोग आपके साथ खुद आकर स्टार्ट कर देंगे मतलब। और एड पे आपने इनका बजट देख लिया होगा, 1 लाख समथिंग कितना था आपका, 1,20,22,000 रुपए ना, राइट? 1,24,000 समथिंग था। 24,000। सोच सकते हो, यहाँ पे कोई ना सोचेगा नहीं स्टार्टिंग का लगाने का। मैं अपना बजट बताऊं ना, मैं अभी तक 2 लाख रुपए लगा चुका हूँ। 2 लाख लगा करना मैंने 16 लाख का प्रॉफिट बनाया है। अगर मैं वो 2 लाख नहीं लगाता ना अपने माइंड पे, मेरी स्टार्टिंग की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं एड पे पैसे नहीं लगाता था। मैंने 3 लाख तक ना ऑर्गेनिक ले गया था, और 6 महीने लगे थे मुझे 3 लाख करने में। और उसके जो 6 महीने गए ना, उस 6 महीने मैंने 12 लाख रुपए अर्निंग करी है। तो ये फर्क आया मैंने एड पे जब में गया। और लोगों को लगता है कि यार पैसे यार कट रहे हैं सर, लीड नहीं आ रही, ये हो रहा है। एक्सपेरिमेंट करके देखने पड़ेंगे। जो नया अकाउंट होता है, जैसे आपका नया अकाउंट होगा, उसमें आपको पैसे लगाने पड़ेंगे दबा कर। जब आप 5-6 हजार रुपए लगाओगे ना, तब आपके पास में कन्वर्ट आना स्टार्ट होगा। पहले आपको 38 रुपए की एक लीड मिल सकती है, 50 रुपए तक की भी एक लीड आती है मैसेज पे। तो वो देखना पड़ेगा उस चीज को। मैंने करा और आज देखो मेरी ग्रोथ हो रही है। जितने भी लोग हैं सब जानते भी होंगे मुझे, यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग तो जानते होंगे। तो वो काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, और लाइफ में सारी चीजें पा सकते हो यार। माइंडसेट पे काम कर दो। ये डिपेंड मत रहो कि जब मेरा स्पॉन्सर बोलेगा ना तब मैं ऐड चलाऊंगा। खुद पूछ लो सर आप क्या कर रहे हो, आपकी कैसे ग्रोथ हो रही है, मुझे तो बता दो। और ट्राई खुद से करना पड़ेगा। मेरे स्पॉन्सर मदर भाई है, उनसे मैंने कभी नहीं पूछा कि भाई फेसबुक ऐड कैसे चलाते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई इस वाली पोस्ट को डाल रहा हूँ ना, तो मेरे को CPM 1 रुपए जा रहा है, इस वाली पोस्ट को डाल रहा हूँ 5 रुपए जा रहा है। तो एक्सपेरिमेंट आपको खुद से करने पड़ेंगे, तभी मौज आएगी। और ग्रो करना चाहते हो तो माइंडसेट पे काम करो, और अपने जैसे ना 8 बंदे या 10 बंदे जोड़ लो, वो आपको पैसिव देना स्टार्ट कर देंगे। मेरी पैसिव आपको बताऊं, मेरी पैसिव कितनी है टोटल? 8 लाख रुपए मेरी पैसिव है 17 लाख में। 17 लाख में मेरी 8 लाख पैसिव है। और मैं अदर जो कंपनी में कमा चुका हूँ वो तो बात छोड़ो, मेरी मेंटरशिप में लोग काम आ रहे हैं। तो मैं अपना पैसा तो बहुत कमा रहा हूँ, मगर एक टाइम था ना मैं 500 रुपए कमा रहा था महीने के, जब मैं वेस्टेज कर रहा था। और उस टाइम पे मेरे दिल में आया था मैं छोड़ दूं, मगर ना वो मैंने अपनी डायरी एक बार खोलकर देखी। मैंने लिखा था यार यहाँ पे यार मुझे ये चीजें अचीव करनी है, आईफोन लेना है। लिख तो सब लेते, यहाँ पे किस किसने लिख के रखा है अपनी कॉपीज में, आईफोन लेना है, लैपटॉप लेना है, ये सारी चीजें परचेस करनी है, लिख के तो सभी ने रखा होगा। मगर उसके आगे डेट नहीं डालते हम लोग। डेट नहीं डालोगे तो वो ना आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो उस चीज को अट्रैक्ट नहीं करता है। यूनिवर्स उसको देता है ना, जो अपने गाना वो शाहरुख खान के साथ से डायलॉग है, जिसे आप पूरी से चाहते हो उसे पूरी कायनात मिलाने में आपको लग जाती है। बिल्कुल आप बिल्कुल। से चाहते ही नहीं हो, आपका गोल ही नहीं है वो, तो कैसे आपको ना पूरी कायनात मिलाने में आ जाए? कोई नहीं आने वाला। अभी हमारी कंपनी में जैसे 30 सेल्स का चल रहा था, मैंने अपना एड चलाया था 5,000 रुपीज का। इतनी लीड आई मेरे पास, मैं आपको क्या बताऊं। और मैंने किसी को क्लोज करने के लिए फोर्स नहीं करा। हर दूसरे दिन ना बंदा बोल रहा सर आपका मैंने वीडियो देखा था, बता दो स्टार्ट कैसे करना है। मेरे पास पता कितने लोग आए थे? 4,000 लोग आए थे। 4,000 में से ना अभी मैं आपको दिखाऊं 2,000 लोगों का मैं रिप्लाई तक नहीं कर पाया हूँ। 2,000 लोगों का।
और थोड़ा मेरी भी स्टार्टिंग में 4 दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी, अभी ठीक हो गया हूँ, अब वापस से आ गया हूँ काम पे। तो आपको भी ना इतनी लीड ला लेनी है ना जिसके थ्रू बस नंबर सेव होना चाहिए। पहला वॉइस नोट जब आपके पास कोई बंदा आ रहा है ना, फेस मैं व्हाट्सएप पे लाइन करा तो अगर आप इंस्टाग्राम पे लाइन करा रहे हो, वहां से जब व्हाट्सएप पे आता है उससे पूछो और उसको बताओ कि मेरे पास तुम्हारे जैसे ना बहुत सारे लोगों के मैसेज आ चुके हैं, और अर्जेंसी क्रिएट करके वीडियो दिखाया करो। मैं यही काम कर रहा हूँ। और अभी एक थोड़ी देर पहले मैं कुछ पेमेंट करने जा रही हूँ, लड़की बहुत दूर दूर, उनके पास पेमेंट का प्रोसेस भी नहीं, मैं उनकी अर्जेंसी क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आज ही आप स्टार्ट करोगे मेरी तरफ से आपको स्पेशल बोनस मिलेगा। मेरी टीम में जितने लोग हैं सभी को मैंने स्पेशल बोनस दे चुका है शायद से, वो आप ऑफर करोगे ना, कोई बंदा ना नहीं करने वाला। मगर ये यहाँ पे जो एक खोपड़ी है ना वही काम नहीं कर रही है कि सामने वाले से बात कैसे करनी है। तो वे ऑफ टॉकिंग में थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा सुधार, और अच्छे से पिच करना पड़ेगा। और पिच करने के बाद तो बंदा आपके साथ स्टार्ट कर ही देता है। और प्रोफाइल जिसकी बिल्ड नहीं है, तो भाई शुभम भाई की मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ। शुभम भाई ने देखो अपनी प्रोफाइल पे काम करके रखा, जो मेरे मेंटोर है उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे काम करके रखा है। अगर आपकी अपनी प्रोफाइल पे काम नहीं रहेगा ना तो काम नहीं होने वाला। जैसे मैं जिन जिन को फॉलो कर रहा हूँ ये मेरी टीम से बिलोंग करते हैं, जैसे शुभम हो गया। अब शुभम की आप प्रोफाइल देख सकते हैं, उसने ना सब कुछ मेंटेन करके रखा है। बस शुभम एक चीज और करना, भी जो सर्वे हार्ड है ना आपका बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, इसको ना बीटली लिंक से ना छोटा कर लेना, तो और ज्यादा अट्रैक्टिव आपका लगने लगेगा। तो ये चीजें आप कर सकते हो। अगर आपको एड का देखना है ना कि किसका एड सबसे परफेक्ट चल रहा है या किसका एड मुझे कॉपी करना चाहिए, तो आप एक ऐप पे जा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप खुद एड चला रहे हो, जैसे निक्की हो गई, अभी निक्की रॉय कोई एड चला रही होगी राइट, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका यूजर नेम कॉपी कर लेता हूँ। देखो फेसबुक एड लाइब्रेरी पे आपको जाना है, यहाँ से आप किसी का भी चेक कर सकते हो कौन सा एड चल रहा है, और उस टाइप से देखो यार कौन सी ऑडियंस हमारे पास जल्दी आ सकती है, किस एड पे ज्यादा हमें मतलब अच्छा लग रहा है, कौन सा एड चल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे उस बंदे का यूजर आईडी डाल देना है, आपको पता चलेगा वो बंदा कौन सा एड चला रहा है। जैसे निक्की रॉय का भी इस वाली आईडी पे एड नहीं चल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यार किस किस के ऐड चल रहे हैं परफेक्ट, तो यहाँ से ना मैं उनके ऐड देख लेता हूँ। जैसे निक्की का ये वाला ऐड चल रहा है, तो ये आप भी अपना ऐसा बना लो। इस पे सिंपल लिखा हुआ है, लोग ना सिंपल पढ़ के आपको रिप्लाई जल्दी करते हैं। ये डीएम टू स्टार्ट, तो जो भी आपको ऐड देखने किसी के, तो यहाँ पे आप जाके उसकी यूजर आईडी डालकर यहाँ पे आप ऐड चेक कर सकते हो उस बंदे के। जैसे मेरा भी ऐड अगर आपको देखना होगा तो मेरा ऐड तो दिखने नहीं वाला, और एक ऐड नहीं चल रहा है यहाँ पे, देखो उसने इंगेजमेंट भी चला के रखी है अपनी पोस्ट की, देख रहे हो आप, उसका इंगेज भी चल रहा है, लोग आकर ना उसकी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। तो आपको एड प्लस ना इंगेजमेंट एड भी रन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो ना कि आपके पास ऑडियंस आए। और इनकी प्रोफाइल देखो कितनी नीट, मतलब कितनी क्लीन है, और सब कुछ इन्होंने लगा के रखा। तो आपकी प्रोफाइल में ना फोटोज ना वीडियोस कुछ है नहीं, तो लोग कहाँ से अट्रैक्ट होंगे। आप एक बार मेरी प्रोफाइल सर्च करना, मैंने वहां पे कीवर्ड्स डाल रखे हैं बहुत फनी फनी से, आप देखोगे ना। आपकी इंस्टा आईडी बताना। मेरी दी खुशी शर्मा एक्स, THE KH। यही ऊपर वो वाली। टॉप पे, हाँ जी हाँ जी। एक ना मैंने वो नीचे एक क्योट डाल रखा था, ये जवानी है दीवानी लेकिन भूल मत जाना बनना है अंबानी। और वो अरे मतलब भाई, आपकी ना पोस्ट एंगेज भी हो जाती है अच्छी खासी। हाँ लोग ऐसे ऐसे फनी चीजों को ना कमेंट मतलब पोस्ट भी करते हैं और शेयर भी ज्यादा हाँ। करते हैं। ये चीजें और आपको एक आप रील देखो ये बीच में 24,000 वाली, उसमें उसमें मेरी बहुत अच्छी खासी रीच आई थी उसमें। अभी तो नहीं, पहले तो मेरी 1-1 लाख तक भी गई थी रील। अभी तो यार, देखो इतनी जा नहीं रही है। पहले नीचे करोगे ना, नीचे आपको हाँ मिलेगी ये रील। आपके 254 के। 2 लाख तक तो गई हुई थी। यार हमारी तो नहीं वायरल हुई अभी तक। मेरी यार 3 ही हुई है, उसके बाद नहीं हुई। यार वायरल का भी खेल है यार, देखो किस्मत आपका 90% तो आपकी मेहनत है, वायरल का 5% है जो किस्मत का लक होता है। किसी किसी को जैसे मेरा एक बंदे का मैंने एड चलाया कल, उसका CPM 0.84 आ रहा है। उसकी किस्मत है कि उसका एड पे इतना कम रेवेन्यू, उतना कम मतलब क्लिक आ रहेगा। और मैं अपने चला तो कभी 4 रुपए आता है, कभी 5 रुपए आ रहा है, तो मेरा लक है। तो लक लक भी थोड़ा सा काम करता है। भगवान की पूजा पाठ करा करो, मम्मी पापा के थोड़े से पाँव पढ़ लिया करो सुबह सुबह, तो आपका लक हो सकता है क्या जो सितारे कहीं और भाग रहे हैं वो सही दिशा में आ जाए। राहुल जी, आपके जो लीड्स आती है वो सारे फेसबुक से ही आती है?
मैं ऐड पे खेलता हूँ पूरा, मैं किसी को डीएम नहीं करता ना कुछ करता हूँ, मेरा पूरा ये फेसबुक मतलब ऐड जो पहले एड्स मैं। आप चला रहे हो फेसबुक पे ही आती हैं सारी? नो नो, फेसबुक पे ऐड नहीं चलते मेरे, इंस्टाग्राम पे चलते हैं, फेसबुक पे मैं ऐड नहीं चलाता, इंस्टाग्राम पे चल रहा है। मैं जीरो वहां से। पॉइंट एट फोर का, हाँ जी, जो आपको क्लिक पड़ता है वो वेबसाइट पे पड़ता है या फिर मोर मैसेजेस वाले में पड़ रहा है? वो मैसेजेस पे जो बंदा क्लिक कर रहा है लर्न मोर पर, और वो बस मेरे व्हाट्सएप तक लैंड हो गया, उसके बाद वो मैसेज कर हम्म। रहा है नहीं कर रहा वो तो बात की बात है, तो वो चीजें हो जाती हाँ। हैं। मैंने वही सेम ऐड चलाई थी, उस पे भी मेरा मतलब 1 या 2 रुपए का क्लिक आ रहा था, लेकिन उस पे मेरा ना कन्वर्जन इतना नहीं आया अच्छा खासा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अभी तो वो ट्रेंडिंग वाला पोस्ट चल रहा है जो अभी इसने चलाएगा, निक्की का मैंने आपको दिखाया, ऐसे वाले हम्म। ना अभी ट्रेंड पे चल रहे हैं, दीपक सोनी का। तो हमारी सभी टीम वाले वही वाला पोस्टर चला रहे हैं ज्यादातर, उस पे ना हम्म। कन्वर्ट रेशो कम आ रहा है। बट ये होता है कि कोई कोई प्रोफाइल पे आने के बाद मैसेज नहीं करता, अगर इंस्टाग्राम पे भी हम लैंड करा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे टाइप यस का, तो लोग कर देते हैं, मगर उसके बाद भी लोग ने स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा, 100 में से देखिए यार सीधे सीधे 10 लोग ही स्टार्ट करते हैं, या 10 लोग आपके पास आते हैं हम्म। क्या बोलते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं देखने के लिए यार क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऐसे तो बहुत आएंगे, मगर कुछ लोग हैं जो स्टार्ट कर देते तुरंत। तो मैं ये चीजों पे ध्यान नहीं देता कि लोग मेरे साथ स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, मेरा काम है अपना अच्छे से रिप्रेजेंट करना अपने आप को, मैं बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल। रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आप लोग भी अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छे से करो कि हाँ वो बंदा आपको समझे। जैसे वैसे मेरी टीम हम्म। से सौरभ राज है, उसने अभी मात्र कुछ दिनों के अंदर यहाँ से 15,000 रुपए की अर्निंग जनरेट करी है, तो उसने मेहनत करी तभी हो रहा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, शुभम हो गया 3 लाख रुपए ज्यादा कमा चुका है, रामू राजपूत हो गया, और भी बहुत सारे हम्म। लोग हैं, दिख तो रहे हैं बहुत मेरे सारे। नीचे भी 2 लोग हैं जिन्होंने 1 लाख से ऊपर की अर्निंग करी है, मतलब एक ने तो ऑर्गेनिकली करी है बिल्कुल, दूसरे वाले ने बिल्कुल शुभम मेरे भाई भी से, मैं ऑर्गेनिक जो एड हमारे। आती थी ना वही कॉपी मार दी। वही एड कॉपी मार के मेरी एड्स चला दी और मेरी एड चला के अर्निंग कर ली। ऑर्गेनिक भी करने वाले मेरी टीम में, जैसे शुभम हो गया, शुभम ने अभी तक पूरा हाँ, ऑर्गेनिक ही खेला, शुभम राइट। पूरा पूरा उनका तो ऑर्गेनिक। एक सेकंड इनको अनम्यूट कर दूं मैं इस वाले को। डिस्कनेक्ट हो गया शायद। मैंने होस्ट ही बना दिया आपको। तो शुभम ने भी यहाँ से पूरा ऑर्गेनिक ही गेम प्ले कराएगा, तो ऑर्गेनिक भी आप कर सकते हैं, और मैंने भी अपना 3 लाख ना स्टार्टिंग का 6 महीने लगे थे, ये बात तो मानूंगा मैं, ऑर्गेनिक में 6 महीने लग गए थे, क्योंकि ना कभी 4 दिन में एक सेल आ रही है, कभी 5 दिन में एक सेल आ रही है, कभी 2 दिन में आ रही है, तो ऑर्गेनिक में ये लफड़ा चलता है। मगर फिर मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा तो रिजल्ट ना 10x हो गया, मगर इन्वेस्टमेंट अभी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, आगे कम से कम ना 10 से 15 हजार अपने दम पे कमा लो, और फिर उसका इन्वेस्ट करके ना उससे डबल रेवेन्यू जनरेट स्टार्ट कर दो। और खुद का अगर आपका कोई वीडियो है ना, खुद का वीडियो बना लो सबसे पहले, जिसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया 3 मिनट का, और उसमें आप बता दो कि मैंने 1 महीने के अंदर इतनी अर्निंग जनरेट करी है, फिर उससे बोलो अगर आप प्रेजेंटेशन देखना चाहते हो तो मुझे टाइप यस कर दो, ऐसा करके वीडियो बना लो, आगे अपना खुद का वीडियो जाना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, अपना 3 मिनट का वीडियो आगे बंदे को दिखाता हूँ, 3 मिनट का वीडियो दिखाने के बाद वो मुझसे खुद बोलता है कि सर मुझे आगे का शेयर कर दीजिए एक वीडियो, फिर मैं उसे वीडियो शेयर करता हूँ। उसके बाद ना वो बंदा जब वीडियो देख लेता है, मैं आपको दिखाऊं तो मेरा प्रोसेस अपने व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ मैं आपको शेयर करके। अभी तो मैंने अजय सर से अपना एक ये बनवाया प्रोफाइल, जो भी मेरी टीम में अच्छा कर रहा है उनको वो अजय सर बना देते हैं। तो जैसे आगे ना मेरा ये वाला जाता है, ये मेरा पेज हैगा, इस पेज पे आप देख सकते हो, फिर मैं आपको उसको अपना डायरेक्ट ना पेज शेयर करता हूँ, जहां पे ना वो यूट्यूब पे क्या होता है कभी कभी बंदे ना स्क्रॉल कर देते हैं, मतलब उसको नेगेटिव वीडियोस भी आ जाती है सर्चिंग में, तो वीडियो देखने के बाद ना अपनी तरफ से मैंने ऑफर भी यहीं देकर रखा है, तो ऐसा आप भी कर सकते हो। बस अगर आपका अभी कोई ऐसा पेज नहीं बनवाने का मैं कह रहा हूँ आपको, मगर आप उसे ना सारी चीजें बनाकर शेयर कर दो पहले ही, पेमेंट प्रूफ बना लो अपने कि हाँ भाई देखो इतने सारे लोगों ने मुझे पैसा खुद से ट्रांसफर करा है, या किसी ने इनरोल करके भेजा है, तो ऐसा आप अपना भी एक पेज बनवा सकते हो, पेज का बेनिफिट ज्यादा अच्छा होता है। और देखो सबसे पहला मेरा एक वॉइस नोट जाता है, मैंने अपना वॉइस नोट यहीं पे सेव करके रखा है, कहाँ गया, ये रहा 53 सेकंड का है, फिर 1 मिनट का, ये सबसे पहले मेरा वॉइस नोट जाता है, मैं आपको सुना भी देता हूँ। ये तो अजय सर का आ गया। यही तो सेव था मेरा, 1 सेकेंड, 55 सेकंड का मेरा एक वॉइस नोट है, जो मैं सबसे पहले अपनी लीड को शेयर करता हूँ। हाँ ये रहा, 1 सेकंड में अपना इसमें वॉइस कनेक्ट कर लूं, आप लोगों को सुनाई नहीं आएगा नहीं तो। Recording in progress.
वॉइस नहीं आ रही आपकी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक सेकंड में अनम्यूट करता हूँ आपको। ओके, अब आ रही है? वॉइस इको आ रहा है, वॉइस डबल टाइप आ रहा है। हेलो। हाँ अभी क्लियर आ रही है। ओके ओके ओके, थोड़ा सा ऐसे नेट पता नहीं कहाँ जी, से, क्या फोन और लैपटॉप से दोनों से चलाने में ना प्रॉब्लम आ जाती है। यस यस। तो सबसे पहले ना मैं लोगों को अपनी वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो दिखाने के बाद ही मैं आगे का प्रोसेस करता हूँ। आगे ना सबसे पहले आपको अच्छे से इसको वीडियो दिखा देनी है और अपना एक वॉइस नोट बना लो। मेरा वॉइस नोट क्या है, जैसे आप इंस्टाग्राम से लोगों को लेकर आ रहे हो, आपको पता नहीं है कि वो बंदा आपकी रील देख कर आ रहा है या आपके ऐड देख कर आ रहा है, क्योंकि मेरा ऑटोमेशन में काम चलता है। आप लोगों के भी ये सेव है नहीं सेव है, यहाँ पर जैसे कोई बंदा आपके अगर स्टोरी देख कर आ रहा है तो यहाँ पे आपके सेव होने चाहिए सब। ये आप लोगों ने सेव करके रखे नहीं रखे हैं? अगर कोई बंदा आपकी रील से आ रहा है ना, आपकी प्रोफाइल चेकआउट करता है या आप जो स्टोरी डाल रहे हो वो एक्सप्लोर पेज पे जाती है, लोग आपके ना इंस्टाग्राम पे आते हैं, तो आपके ना मैसेज पे ये होना चाहिए। ऐसा करके आप भी अपने अपने सेव कर लो या इसके स्क्रीनशॉट ले लो। सेम ऐसा ही आप लिख कर ना अपने उस पर डाल देना, जैसे हाउ टू अर्न मनी, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल जैसे रीच जा रही है, जैसे एक्सप्लोर पेज पे जिसकी भी ऐड चलती है, मान के चलो एक्सप्लोर पेज पे चल रही है, कोई बंदा यहाँ पे जाके आपकी प्रोफाइल पे चेक करता है, जैसे मैं इसकी प्रोफाइल से गया यहाँ पर, यार ये कुछ तो कुछ कर रही है, तो मैं यहाँ पे मैसेज पे जाऊंगा। इन लोगों ने करके नहीं रखा है, मगर कोई बंदा मेरी प्रोफाइल पे जाएगा ना, मैं आपको अपनी दूसरी आईडी से दिखाता हूँ। मेरी प्रोफाइल पे जाके देखो, मैंने लगा रखा है उस पे। आपने लगा के रखा है? जैसे हाँ इनको मैं डीएम करने जाऊंगा तो वहां पे ना एक अलग से मैसेज आ जाता है, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो आप लोग भी ना अपनी स्टोरी पे ऐसा करके लगा लो, अगर कोई आपको मैसेज करता है हेलो, ये मेरी इनसे बात हुई है शायद से, क्या बात है? अरे क्या बात है, आपकी मेरे से बात हो रखी है। अभी जस्ट देखा मैंने। तो ऐसे करके ना आप लोगों को मैसेज करना है, लोगों को डीएम करना है। ओके। और सर ये मैसेज वहां पे आप जाके सेव कर दोगे ना, कोई भी आपकी प्रोफाइल पे मैसेज करने ही आता है तो उसको ऑप्शन में दे देता है 4-5 मैसेज, 4 मैसेज दिखाएगा, उसमें से जो बंदा उसकी मर्जी होगी, जो वो जानना चाहता है आपसे अगर उसके रिगार्डिंग, तो उस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेशन में आपका उसके पास नंबर चला जाएगा। शायद से जिसने ऐसा करके रखा, कोई हाई सेंड करता है तो हाई सेंड करते ही ना ऑटोमेशन पे रिप्लाई चला जाता है। वो चीजें आपको कर लेनी है, आपका बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आप रील डाल रहे हो या वीडियो डाल रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, तो हमें नहीं पता कि कौन बंदा आकर हमारी प्रोफाइल पे मैसेज कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे 100 से ज्यादा है ना कुछ मैसेज मेरे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, अब मेरे पास टाइम नहीं रहता कि उनको सबको रिप्लाई करते रहो। तो ये आपके साथ भी होगा जब आपके ऐड चलेंगे। तो आप लोग मेरी जो मुझे फॉलो करते हैं ना, डेली देखना, मैं कुछ रात में डालता हूँ 12 बजे के बाद। हे गाइस, आपकी अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो? अगर आप भी मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो इस लिंक पे क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करो। क्यों डालता हूँ पता है? इसलिए डालता हूँ क्योंकि मेरी ऐड के थ्रू ना इंस्टाग्राम पे लैंड हो रहे हैं लोग। अगर वो डिसीजन लेने में सोच रहे हैं ना, तो वो मेरी वीडियो देखकर डिसीजन लेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट डीएम करते हैं। तो आपको ना डेली रात में सोने के 1 घंटे पहले, जब भी आप 11-12 बजे सो रहे हो, तो एक्शन दे दिया करो लोगों को। रात में ही लोग फ्री होते हैं सबसे ज्यादा, और रात में फ्री होते तो रात में आपको पूरा सुनेंगे भी, भाई ये बंदा क्या कह रहा है, नहीं तो लोग स्किप कर करके ना आगे पहुंच जाते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, रात में आपको ना एक्शन टेकर जरूर डालना है, एक्शन ले वो लोग। आप कभी भी नोटिस करना, मैं रात में जरूर डालता हूँ, मैं दिन भर कुछ ना करूँ, मगर रात में 11-12 बजे के बीच में मैं डाल देता हूँ। अगर सुबह मेरे को नोटिस करता हूँ तो मैं चीजें कर रहा हूँ, जो जो नोटिस करता होगा, तो मैं इसीलिए करता हूँ। आपको भी एक्शन देना पड़ेगा लोगों को, कि लोग एक्शन लें। लोग ऐसे नहीं है कि लोग आलसी इंसान है, कोई एक्शन नहीं लेता आज के टाइम पे। मैं भी था भाई आलसी, मैंने भी एमएलएम स्टार्ट करने के लिए ना 3 महीने दिया था बंदे को टाइम, कि भाई 3 महीने बाद बात करेंगे। और लीड्स गुरु में आने के पहले, गुरुकुल करने के पहले मैंने भी लोगों को टाइम दिया। लोग आलसी होते हैं, उनको समझाना पड़ेगा, और उसके लिए ना हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। क्लोजिंग तो आपकी आराम से हो जाएगी अगर आप बंदे से ट्रस्ट कर लेते हो। क्या लिखा भाई ने इतना बड़ा मैसेज सर वो इंस्टा पे? हाँ मैं अभी वही कहने वाली थी, आप चैट पे ना हम क्वेश्चंस ले लेते हैं थोड़े से, कि हाँ बिल्कुल दीपक बिल्कुल, का वो मैसेज सेव बार बार करने का आ क्या रहा है, नॉर्मल जाके सेव कर दो, वहाँ पे सेव का ऑप्शन ही आता है। है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। आप यूट्यूब करके भी देख लो, कुछ चीजें अगर नहीं समझ आती ना बाय चांस आप लोगों को। हाँ रिकॉर्ड यूट्यूब पे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ है यूट्यूब हाँ पे। सब कुछ मिलेगा, मतलब ऐसे हाँ। बैठने की जरूरत नहीं है। अगर कोई समझा नहीं रहा ना आपको, तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। एनीवन नीड हाउ टू डू दैट किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर काम करो, रिजल्ट आपको मुझसे भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हमने क्या करा है।
मैंने अपना एक साल आपको दिया, एक साल के अंदर मैंने क्या क्या चीजें करी, वो भी और भी चीजें आप लोगों को पता चलेगी 100 कॉन्टेस्ट में। मैं अगर अपनी बात करूँ ना राहुल जी, जब मैंने शुरू करा था ना ये, तब लगा लो करीब करीब उस टाइम पे ना, मतलब रितेश सर तो थे, वो ऐड चलाते थे, वो एकदम से तो हम ऐड वो चला नहीं सकते। ऑर्गेनिकली मैंने भी 70,000 करा था। मतलब रात को 3-3 बजे तक बैठ के मैंने ट्रेनिंग्स राइट। देखी है पारस सक्सेना सर की। मैंने रात को, मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली जो ट्रेनिंग है कि आप इतनी जल्दी कन्वर्जन कैसे कर लेते हो, सारी अभी लोग पूछते हैं। रात को 3-3 बजे तक ट्रेनिंग देखी है मैंने, और वो लिखा था। मेरी मम्मी ठीक है, पूछती मैं थी ट्रेनिंग बेटा कर ट्रेनिंग क्या तो रहा है हमेशा मोबाइल। लेनी चाहिए यार। देखो सीखना तो जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपने लाइफ में ग्रो करना बंद कर दिया। हाँ, लोग जंप करते हैं सबसे ज्यादा, मैंने देखा। मैं अभी भी उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग बिल्कुल। देखता हूँ, मेरे पास कोर्स है उनका 10,000 वाला, उसके बाद मैंने फिर वहां पे परचेज नहीं करा। मैं उसको अभी भी देखता हूँ क्या वो लोग हम्म। सिखा रहे हैं, तो मैं हाँ कुछ ना कुछ हाँ। चीजें पुरानी टेक्निक्स हो गई उनको भी फॉलो करता हूँ अपनी टीम को सिखाने हम्म। के लिए। और वहां पे भी मैंने अच्छा खासा बजट कमाया था, 82,000 समथिंग। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, बस ना आपको सीखने पे ध्यान देना है। उसको मैंने इसलिए ड्रॉप कर दिया था क्योंकि वहां पे हेल्प नहीं कर पा रहा था लोगों की। यहाँ पे थोड़ा सा अपनी टीम वाले हेल्प भी कर देते हैं। हाँ 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 हाँ। बट यस। मैं आपको एक चीज बताऊँ राहुल जी, जब हमारी इंटरनेशनल ट्रिप थी ना, तब करीब करीब मेरा एक हफ्ते का 1 लाख भी क्रॉस करा था इनकम, एक हफ्ते का। ठीक है, और एक हफ्ते का 1 लाख क्रॉस जब करा था, जब मेरी लीड जनरेशन उस टाइम पे हो नहीं रही थी, फिर भी वो क्रॉस करा। वो कैसा था मैं आपको बता दी, मैंने अपने दीवार पे भी लगा रखा था कि मेरे को जाना ही जाना है इंटरनेशनल ट्रिप, चाहे जो हो जाए, चाहे धरती फट जाए, आसमान कुछ भी हो जाए, जाना ही जाना है। ये चीज होगी थी। और पारस सक्सेना सर की रोज मोटिवेशन आती थी, रोज मैसेजेस आते थे कि हाँ भाई आपको करना है। एक हमारा ग्रुप बना था उसमें, ठीक है, वैसे ही पर्सनली पारस सर से बात हो जाती, वो भी अच्छे खासा मोटिवेट करते थे। तो अब भी मैंने, गोवा आप गए थे? यकीन करोगे, पारस सक्सेना सर। नहीं नहीं, अभी आप लोगों को गोवा का था ना, आप गए थे नहीं गए थे? नहीं, गोवा नहीं गई थी, मेरा तो एग्जाम था ना इंटरनेशनल क्रैक करिए, अब इंटरनेशनल लेके जाएंगे तो। अभी मेरे हमारा को भी हुआ। इंटरनेशनल का बहुत सवाल था सबसे ज्यादा, कि इंटरनेशनल पे जाना ही जाना है, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो एक हफ्ते में 1 लाख जब क्रॉस करी थी ना मेरी इनकम, शुभम जी को पता है, मैंने सारी प्लेटिनम सेल्स कराई थी। ठीक है, और वो कैसे कराई थी उस टाइम पे ना, एक होता है कि चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, उस टाइम पे लीड भी नहीं थी कुछ अच्छी खासी, मेरे पास सारी पुरानी लीड थी, और वही कन्वर्जन भी कुछ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। फिर भी वो क्या चमत्कार हुआ, वो हम कहते हैं नहीं, विल पावर, आपकी जो विल पावर होती है वो आपने करे। मैंने फॉलो अप्स लिए, एक एक बंदे को 1-1 घंटा, आप यकीन करो 1-1 घंटा बैठ के समझाया, और सारी की सारी, मतलब जो 10,000 वाला कोर्स है उसी की सेल्स निकाली, सारी की सारी, मतलब यार एक भी, अगर मतलब वो मेहनत नहीं। करोगे ना रिजल्ट आप सभी को आने वाला है। एक बंदा लिख रहा है यहाँ पे वही 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 वही। कि भाई मतलब पूरा फ्री मिले दिमाग जाते हैं, बैठ हाँ गया भाई था, फ्री जाना मिलेगा ही। तो जाना है, जो मर्जी हो जाए, इस बार तो इंटरनेशनल ट्रिप जाना है। मतलब अभी 1 महीना था, करीब करीब लगा लो, सितंबर का महीना था, 2 लाख रुपए रह रहे थे करने के लिए। ठीक है, और लास्ट हफ्ते में 1 लाख रुपए रह रहा था मेरा, 1 लाख रुपए लास्ट हफ्ते में, कि पूरा 1 लाख रह गया है, वो आपको इंटरनेशनल अचीव करना है। मतलब विदाउट लीड जनरेशन, विदाउट रील वायरल, उस टाइम पे ऐड भी ढंग की नहीं, फिर भी हुआ कैसे ना कैसे करके, मतलब करा था। इतनी उस टाइम पे थी, मतलब रात को नींद तक नहीं आती। मैं आपको यकीन करो, मेरे को ना एंजाइटी हो गई थी बीच में बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर। होता है तो होता है। द थिंग इज, एक मैंने ना एग्जांपल दिया था आपको हॉस्पिटल वाला, कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके डॉक्टर ने अगर आपसे 10,000 रुपए मांगे, 1 लाख रुपए मांगे अपनी फैमिली के लिए, आप उसी टाइम दे दोगे, आप आधे घंटे 1 घंटे में इंतजाम करके दे दोगे। अब वही है, क्योंकि फैमिली प्रायोरिटी है, यहाँ पे आप अपने यस काम को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो यहाँ पे भी आप कर लोगे। यहाँ पे कौन सा आपसे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, यहाँ तो फिर भी आपको कम पैसे मांग रहे हैं, और भाई, यहाँ पे ये कौन आपका है चांस प्रदीप, भी इनको है। निकाल दो Yes, भाई मीटिंग से। बिल्कुल बिल्कुल से रिमूव कर दो, बिकॉज ऑफ यहाँ हाँ, पर इनको प्रॉब्लम रिमूव क्या कर होता दो, है कि मतलब बीच में ना। इतने मैसेज कर रहे हैं, इनको अरे अभी जस्ट में निकाल। फिर ज्यादा मैसेज कर दिए, स्पैम बोलते हैं इसे। अगर आपको कुछ हाँ, थॉट स्पैम। पे सर्च कर दो ना, अपना माइंड का यूज करो यार, माइंड नहीं है अभी वीडियो वही को। समझा रहे कि डिपेंड मत रहो, आप हमारे पर किसी भी पर डिपेंड डिपेंड मत मत रहो। रहो। आपके बिल्कुल पास बहुत बिल्कुल बिल्कुल। पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं खुद आप अपना बता रही हूँ, मेरे को किसी ने मेंटोर नहीं करा राहुल जी, मेरे को किसी ने मेंटोर नहीं करा। आपको बैठ के ट्रेनिंग देखी पारस सक्सेना सर की, हमने कुछ नहीं करा। यहाँ पे लोग आते हैं, लोगों को लगता है हमने कंधे पे बिठा लिया भाई, अब हम इसी को परेशान करेंगे, सारी चीजें हैं, ठीक है, अब तुम नहीं लेके जाना है आगे, होता कुछ नहीं है। वो अगर बंदा भी मेहनत एक दिन करोगे ना, परेशान शुभम होगा। भाई जैसे लोग ना आपको बहुत मिलेंगे। शुभम मेरे पास खुद से आया था, मैंने शुभम को मैसेज भी नहीं करा था ना, शुभम को रात के 11-12 बजे की बात है, तो मैंने हाँ अपनी बिल्कुल। प्रोफाइल पे काम करा था, इसलिए शुभम मेरे पास खुद से आया था। तो आपको भी शुभम जैसे ना बहुत सारे लोग मिलेंगे। रामू से भी मैं ऐसे ही टकरा गया था, प्रशांत भाई से भी मैं ऐसे टकराया था, जो आज अच्छा कर रहे हैं मेरी टीम में। जिनके पास आप मैं मेरे गया से हूँ भी ना वो टकरा गए लोग, शायद। जिनके पास मैं खुद आपके गया हूँ मैसेज ना में वो देखा लोग होगा। आज थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ना उनके माइंडसेट पे नहीं है ग्रोथ। और जिसकी ग्रोथ थी ना वो मेरे पास खुद आ गया था। शुभम को मैंने कभी मैसेज नहीं करा। शुभम ने मुझे रात में 11-12 बजे की बात है, सर मुझे ज्वाइन करना है, उस दिन प्राइस बढ़ने वाला था, उसी दिन शुभम ने ज्वाइन किया था। यस, तो और आपके वो भी साथ भी ना होगा, अगर आप अपने ऊपर मेहनत करोगे ना,
तो शुभम जैसे लोग आपके साथ अट्रैक्ट होकर आएंगे काम करने के लिए। तो आपको अपने ऊपर काम करना है और कुछ नहीं करना है। उस टाइम पे मेरे साथ से 1 लाख या 2 लाख रुपए समथिंग करनी थी जब शुभम ने मेरे साथ ज्वाइन किया था। यस तो वो अट्रैक्शन मार्केटिंग में शुभम आया हो या जिस थ्रू भी आया हो, मगर आया था और आज उसने 3 लाख रुपए कमाए, तो मैंने उससे भी 3 लाख में से 40-50 हजार रुपए मैंने भी कमाए। तो ये बेनिफिट देखो यार, इस इंडस्ट्री का बेनिफिट बहुत है। और खुद का भी कुछ क्रिएटिव आइडिया लेकर आओ। ये कौन सा शो आ रहा है उसको देखा करो, उसमें से बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आप भी ला सकते हो अपने बिजनेस के लिए। क्या आप अपने होम टाउन में क्या बिजनेस जनरेट कर सकते हो जो पैसे कमा रहे हो उसको इन्वेस्ट करके। तो इन्वेस्टिंग भी सीखना स्टार्ट कर दो, नहीं तो ना मेरे जैसे आपको ना 3 लाख रुपए समथिंग का ना टैक्स देना पड़ेगा। अरे बिल्कुल, इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी यार मीटिंग में है ना ऑलमोस्ट अभी लाइक 200 लोग हैं। तो यार एक बात बताना चाहूंगा, ये जो क्लोजिंग की मीटिंग थी, मतलब लीड जनरेशन प्लस क्लोजिंग, आपको सारी चीज हमने शेयर कर दी, लेकिन मैं आपको बता दूं गारंटी से यहाँ पर ओनली 1% लोग ही ग्रो करेंगे, बिकॉज ऑफ 99% लोग केवल लिसन करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। नहीं एंड एक बात करते। बता दूं, जिसको कुछ बिल्कुल करना बिल्कुल होगा बिल्कुल। वो ये मीटिंग के बिना भी ग्रो कर देंगे। यूट्यूब है, वो सर्च करेंगे, रात पूरी रात जागेंगे, नोट डाउन करेंगे, इम्प्लीमेंट पूरा प्लानिंग करके ग्रोथ करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि मीटिंग किसी का वेट मत करो। यूट्यूब है, जो भी चीज आप कर सकते हो करो अपने दम पर, एंड यू विल डू इट एनीथिंग एल्स। ओके, यार मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपको एक दिन जरूर मिलेगा और 10x मिलने वाला है। बिल्कुल, खाली रिमेंबर वन थिंग, हार्ड वर्क विल पे ऑफ। देखो सिंपल सी एक रेशियो है आपका, देखो मोर इज द लीड जनरेशन, मोर विल बी योर इनकम। ठीक है, एक ये आप लेके चल सकते हो। आपका कन्वर्जन अच्छा है, अगर आपकी लीड जनरेशन कम भी होगी तब भी आपकी इनकम निकल जाएगी। तो किसी एक चीज को तो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, किसी किसी ना किसी एक चीज को तो करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बीच में शिव प्रसाद का, दिलीप का, उनका बेसिकली अगर आप कॉल रिप की बात करो, कॉल कन्वर्जन बिल्कुल अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं वो खुद बोलते हैं ये बात। बट द थिंग इज उनके फिर भी इनकम होती है, 20-25 लाख की इनकम है। दोनों मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि नंबर सेव करवा दिए, लीड जनरेशन ज्यादा है। अब आपको देखना है, आपको क्या कन्वर्जन पे वर्क करोगे। आपको कन्वर्जन ज्यादा हुआ, आपके पास अगर 10 लीड भी आ रही है, मैं शुभम का एग्जांपल देखिए बताता हूँ, उनको कम लीड आती है मेरे हिसाब से, ऑर्गेनिकली वो जनरेट करते हैं, फिर भी उनका इतना अच्छा खासा कन्वर्जन है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, सारी चीजें। यार मैं भी कुछ सोचता हूँ सुबह में इतनी खतरनाक ऑर्गेनिक कैसे कर रहा है। मैं भी सोचती हूँ राहुल जी, मैं पूछती हूँ उससे, मेरी तो हो ही नहीं पाती। हाँ वही तो, अभी 350 के हो गए मेरे, 350 के ऑर्गेनिकली, जस्ट इमेजिन करो। यार एंड मेरे को ना ऑर्गेनिक भी आप लोग कर सकते हो, बट ना ऑर्गेनिक कर ही रहे हो तो उसके साथ में थोड़ा सा इसको भी ला दोगे ना तो आपका 10x बिजनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने मेरा शोक भी की टीम में देखा 10x जरूर चलता है सबके आगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सबके हमारा नाम के भी आगे 10x है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी ये चीज है। हाँ। तो मीटिंग का बढ़िया चल रहा है। अब शुभम जी Yes, yes. आप ना आईडी लिख दो उसमें अपनी चैट सेक्शन में, मैं भी लिख देती हूँ। ठीक है, मैं जिसको अगर स्टोरी मैं मेंशन कॉपी करनी हो पेस्ट कर मार सकते हैं। देता हूँ आप राहुल जी लोग की भी के। दे दो आईडी। नहीं, मैं आप हाँ, लोगों की कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, जरूर टैग करेंगे तीनों की सभी आईडी लोग। कॉपी पेस्ट मार देना, एंड जो भी यार पर्सन आज का सेशन अच्छा, कैसा लगा सबसे पहले ये बताओ, थोड़ा सा मैं अपने हाँ पहले ये बता दो कैसा लगा आज एक का कैमरा सेशन ओपन कर हमारे। लो, थोड़ा स्माइल करते हुए, चिल जी मारते बिल्कुल हुए। बिल्कुल, स्माइल करो। सेशन कैसा लगा, शेयर इट नाउ। बहुत ऐसा अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट अमेजिंग सेशन, एकदम मस्त। यार कैमरा तो ओपन कर लो यार, लोगों ने कैमरा ओपन नहीं करके रखे। स्माइल करते हुए। थैंक यू सो मच सर एंड मैम, ग्रेट ब्रदर, अमेजिंग सेशन, बहुत बढ़िया, सेशन ऑसम, जोरदार सेशन, फैंटास्टिक सेशन। बहुत ही जबरदस्त, दिमाग खुल गया मेरा, वाह खतरनाक। दिमाग खुल गया। क्या बात है, क्या बात है, ऑसम। मैं बढ़िया सभी बढ़िया की आईडी बढ़िया। डाल दे रहा हूँ जरूर। हाँ, मेरी जो आईडी इसकी डाल स्क्रीन दो आप, हाँ मुझे स्क्रीन मैसेज कर रिकॉर्डिंग देना। जरूर कर लेना और टैग कर देना। बिल्कुल इससे टैग थोड़ा कर सा आप देना। लोगों को भी लगे, एक किसी ने लगता है ना बिल्कुल इसमें बिल्कुल, से किसी ने स्क्रीन मैसेज कर रिकॉर्डिंग करके दिया। आप हम तीनों को टैग कर सकते हाँ हो। हम बिल्कुल टैग टैग करके कर हम सकते सबकी हैं, स्टोरी एड बैक भी कर लेंगे, ठीक है राहुल जी? बढ़िया बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। कूल। हाँ यार, मेंशन बैक भी कर देंगे, मगर जो अच्छे से लिखकर मेंशन करेगा उसी का। लोग क्या करते हैं ना, हाँ चेहरे पे लिख देते हैं, खतरनाक। हाँ सीरियसली, मैं भी यही देखती हूँ। हाँ ये लोगों भी को है। ना थोड़ा सा ना लिखने का तरीका सीखो। आप लिख रहे हो ना तो आगे जो आपने रिकॉर्डिंग करी उसे बाजू में लिखो, फिर यहाँ पे कुछ अच्छा सा एक लाइन लिख दो जो आपके अंदर थॉट्स आया, जो आपने यहाँ से सीखा उसके नीचे लिख दो राइट राइट। थैंक यू सो मच, ऐसा वैसा। अब लोग क्या करते हैं, पूरे स्क्रीन में तो वो लगा देंगे, उसके ऊपर ना हमारे चेहरे पे लिख देंगे ऑसम मीटिंग। तो ये चीजें ना आपको ना गलत समझाती है, और आप डाल रहे हो तो आपका बेनिफिट है, राइट हमारा कोई राइट। बेनिफिट नहीं है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं ना, शुभम का कोई बेनिफिट होने वाला है ना खुशी का कोई बेनिफिट होने वाला है। क्यों नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आपकी ऑडियंस ना आपको देख रही है कि भाई ये कुछ नया सीख रहा है। इस टाइम पे ना लोग, हो सकता है कि फोन लेकर यूज टाइम पास के लिए कर रहे हो, आप लोग यहाँ पे मीटिंग में बैठकर हम लोगों को सुन रहे हो,
बहुत सारे लोग कॉपी पेन दिखा रहे हैं, सर मैं तो लिख भी रहा हूँ। तो भाई आप लिख भी रहे हो, लोग इस टाइम का वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ अलग कर रहे हो तो लोगों को दिखाओ और थोड़ा लिख दिया करो अच्छे से कि कुछ नया सीखा है मैंने आज। लोग लिखते नहीं है। याशी हो गई मेरी टीम से, आज उनकी अर्निंग हुई क्योंकि वो मेहनत कर रही है। 10th क्लास में मैं उनको अनम्यूट भी करता हूँ। राहुल जी आपको मेरी एज पता है? कितनी है वैसे आपकी एज? पता तो नहीं आप मुझे। गेस कर लो, गेस कर लो आप। 19? नहीं। शुभम को पता है। शुभम कितनी है मेरी एज? पता है लोगों को। 18 17। क्या बात कर रहे हो यार, 17 की एज में? मजाक नहीं कर रही मैं। ओ भाई चलो यार, बहुत कम एज पे आप ना सफल हो गए यार। मतलब अभी तो और भी आपकी जर्नी बाकी अरे है। राहुल मतलब जी अभी मेरी एक और कंपनी है, मीडिया कंपनी में, वहां से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करा है। एक मीडिया मेरी कंपनी मॉडलिंग, मतलब किस क्या होता है इसमें? एक बार रिकॉर्डिंग मीडिया बंद कर कंपनी दो। में मेरे नीचे काफी सारे 2-3 डिजिटल मार्केटर्स हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों का एसईओ, मैगजीन आर्टिकल्स, ये काफी सारी चीजें करके देते हैं। ओके ओके अभी ओके। बैठ के हम इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ रहे हैं ताकि पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ सके, ठीक है, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग एक बार हो जाती है ना तो आपकी इजीली हो जाएगा। ये आपका नया बिजनेस आ गया, देखो माइंड में चला तो आपने नई चीजें भी स्टार्ट कर दी। लोग ना कुछ नया सोचते मैंने नहीं है। राहुल जी शुरू से ना, मेरी जितनी भी चीजें सक्सेसफुल रही है ना, वो मैंने ना हर चीज को कॉपी मार दिया। जो बंदा सक्सेसफुल है ना उसको कॉपी कर दो, वही होता है ना कॉपी कि कर लो। आप, हाँ बिल्कुल कॉपी कर लो। मैं तो कॉपी यही बोलती करना हूँ, मैं सीख जैसे जाओगे तो आप लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे। क्योंकि मार्क जुकरबर्ग बनना है ना, जो भी है ये लोग हैं जो सक्सेसफुल है लाइफ में, मुकेश अंबानी हो गए, रतन टाटा सर हो गए, इन लोगों को कॉपी करोगे तभी उनके बराबर पहुंच पाओगे। पहुंच नहीं पाओगे तो, मगर उनको सोचोगे ना उनको कॉपी करने की, तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाओगे। जहां हो आज वहां से कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे, मगर कॉपी करोगे तभी। और अच्छे से मेहनत करो, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा।